नागेंद्र उसे निशाना क्यों बनाएगा? अर्जुन ने हुमेई की ओर देखा, जिसकी आंखों में पछतावा और अपराधबोध झलक रहा था। उसके मन में कुछ कुछ बात समझ में आ गई। कुछ बातें पूछने की जरूरत नहीं थी। हुमेई भी एक बुद्धिमान और तेज दिमाग वाली लड़की थी। हालांकि का यांग ने उसे सिर्फ एक बार देखा था, फिर भी वह उसके मन की बात समझ गई थी। दादाजी लॉन्ग ने तुम्हें खदान में जाने की इजाज़त नहीं दी। मैं भी उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हें वो बीज खरीदने में मदद कर दूंगी। तुम थोड़ी देर यहीं मेरा इंतज़ार करो, हुमेई ने धीरे से कहा। ठीक है। कायांग जानता था कि वह बस यही कर सकता है, इसलिए उसने अपनी सारी कीमती चीज़ें निकाली और हुमेई को रक्त दल के उन शिष्यों के नाम बताए जिन्होंने पौधे उठाए थे। उसने इस बारे में ब्लैक विंड ट्रेड के दुकानदार से पहले ही पूछताछ कर ली थी। हुमेई भूमिगत खदान में दाखिल हुई। अर्जुन की नज़रें ऊपर ज़मीन पर बने कई कमरों पर पड़ीं। नागेंद्र भी एक कमरे में दाखिल हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी और एक जवान आदमी खिड़की के पास खड़े होकर अर्जुन की ओर देख रहे थे। वह बूढ़ा व्यक्ति नागेंद्र था जिसने अभी अभी अर्जुन पर हमला किया था। वह युवक लगभग अर्जुन की ही उम्र का था। वह नागेंद्र का पोता लॉन्ग हुई था। लॉन्ग हुई ने अर्जुन को ठंडे लहजे में देखा। उसने कुछ असंतोष के साथ कहा, दादाजी आपने उसे क्यों नहीं मार डाला? नागेंद्र ने ठंडे लहजे में कहा, मेयर उसकी रक्षा कर रही है। तुम मुझसे उसे कैसे मरवाना चाहते हो? इसलिए तो उसे मार डालना और भी ज़रूरी है। मैंने मेयर बहन को कभी किसी पुरुष के प्रति इतना स्नेह दिखाते नहीं देखा। इस बदमाश और मेयर का रिश्ता बुरा नहीं है। उसे जिंदा छोड़ना तो कतई एक आपदा होगी। हाँ, मैंने मेयर को पहले कभी किसी की इस तरह रक्षा करते नहीं देखा। इस बार तो उसने मेरे विरोध तक कर दिया। ये सामान्य बात नहीं है। नागेंद्र ने माथे पर शिकन डाली। लॉन्ग हुई को बेहद ईर्ष्या हो रही थी। मेयर अब खदान में है। दादाजी, क्या आप फिर से कुछ करने की कोशिश करेंगे? नागेंद्र ने कुछ नाराजगी से लॉन्ग हुई की ओर देखा। दादाजी का कोई कदम उठाना कोई समस्या नहीं है। उन्हें मारना भी आसान है। लेकिन अगर उनकी मौत की वजह से मेयर तुम्हारे प्रति द्वेष रखेगी, तो क्या तुम्हें लगता है कि यह सब करना उचित होगा? लॉन्ग हुई चौंक गया और उसने अपना सिर हिलाया। यह उचित नहीं है। लेकिन क्या आप उसे और मेयर को इस तरह विकसित होने देना चाहते हैं? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। नागेंद्र आह भरे बिना नहीं रह सका। अपने बड़े भाई से सीखो, देखो वो अपनी पसंद की औरत से कैसे पेश आता है। अगर तुम्हें मेयर चाहिए तो तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। दादाजी लोगों को मारने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी औरत का दिल जीतने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, है ना? हिम्मत के जीवन में कभी कोई बेटा नहीं हुआ, उसकी सिर्फ जियाओएर और मेयर हैं। अगर तुम और तुम्हारा बड़ा भाई इन दोनों को अपने वश में कर लो, तो भविष्य में रक्त दल मेरे लॉन परिवार का होगा। मेरे लॉन परिवार की 3 पीढ़ियों ने दशकों तक रक्त दल के लिए कड़ी मेहनत की है। अब मालिक बनने का स्वाद चखने का समय आ गया है। ये सुनकर लॉन्ग हुई का खून खौल उठा। उसने सिर हिलाकर कहा, अब मेरे लॉन परिवार की बारी है। दादाजी निश्चिंत रहिए, मेयर भाग नहीं पाएगी। बड़ा भाई हु जियाओएर को जरूर पकड़ लेगा। जी हाँ, यह अच्छी बात है कि तुम में यह महत्वाकांक्षा है। नागेंद्र मुस्कुराया और सिर हिलाया। लॉन्ग हुई ने कुछ बेचैनी से दूर खड़े अर्जुन की ओर कड़वाहट से देखा और बोली, दादाजी तो फिर यह व्यक्ति? उद्धरण चिन्ह, अपना मौका खुद ढूंढो। वह इतना ताकतवर नहीं है, तुम उसे संभाल सकते हो। हाँ, लॉन्ग हुई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब वह कोई कदम नहीं उठा सकता था। आखिरकार हुमेई बाद में बाहर आ जाएगी, लेकिन चूंकि वह स्काई टावर पवेलियन का शिष्य था, इसलिए वह भाग नहीं सकता था। अर्जुन थोड़ी देर बाहर इंतजार करता रहा, फिर हुमेई पसीने से तरबतर होकर बाहर आए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने अर्जुन के हाथ में 4 बीज थमाते हुए कहा, सौभाग्य से मैंने आपको निराश नहीं किया। जब रक्त दल की मालकिन कुछ खरीदना चाहती थी, तो शिष्य उसे बेचने से कैसे इनकार कर सकते थे? धन्यवाद। अर्जुन ने 4 बीजों को सावधानीपूर्वक अपनी छाती में रख लिया। काफी देर तक एक ही जगह पर खड़े रहने के बाद अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से कहा, आपने मेरी एक बार मदद की थी, मैं भी आपका एहसान चुकाऊंगा। हुमेई ने उसे अजीब नजरों से देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? अर्जुन ने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम मेरे पीछे आओ। हालांकि हुमेई को पता नहीं था कि वह क्या करना चाहता है, फिर भी उसने आज्ञाकारी रूप से उसका अनुसरण किया। लगभग 300 फीट चलने के बाद अर्जुन अचानक रुक गया और हल्के से अपना पैर पटका। याद रखना कि मैं अब कहाँ खड़ा हूँ। लगभग 70 फीट जमीन के नीचे कुछ असामान्य चीजें होनी चाहिए। हुमेई की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अचंभित होकर बोली, तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं एक प्रकार की मार्शल कला का अभ्यास करता हूँ। जब तक एक निश्चित सीमा के भीतर यांग गुण वाली ऊर्जा मौजूद होती है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। यहाँ एक यांग गुण वाला खजाना है। इससे निकलने वाली ऊर्जा यांग इन्फ्लेमेशन स्टोन से हजारों गुना अधिक शुद्ध है। जब का यांग पहली बार यहाँ आया था, तो उसे लगा था कि यह जगह बाकी जगहों से अलग है।
लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद उसने हुमेइर को ये खबर बताने का फैसला किया। पहली बात तो ये थी कि यह रक्त दल का इलाका था, इसलिए चाहे वह इसे कितना भी चाहता, उसे यह नहीं मिल सकता था। दूसरी बात, वह सचमुच हुमेइर का एहसान चुकाना चाहता था। आज जब उसने उसकी मदद की थी तो काई यांग ने ये सब देख लिया था। अर्जुन की ये बात सुनकर हुमेइर चौंक गई। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मुझे विश्वास है, हुमेइर ने बहुत ही सीधे साधे ढंग से जवाब दिया, जिससे अर्जुन थोड़ा भावुक हो गया। तो ठीक है, अर्जुन मुस्कुराया, हालांकि मुझे नहीं पता कि नीचे क्या है, लेकिन इस चीज़ का मूल्य निश्चित रूप से कम नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी प्रतीत होता है, लेकिन मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरा अनुमान है कि नीचे छिपा रहस्य रक्त दल के खनन क्षेत्र की जड़ है, या यूँ कहें कि इसके अस्तित्व के कारण ही यहाँ एक भूमिगत खदान है। हुमेइर भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। अगर अर्जुन की बात सच थी तो नीचे छिपा रहस्य बेहद महत्वपूर्ण था। तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। मैं समझ गई, हुमेइर ने बार बार सिर हिलाया। चलो चलते हैं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं घने जंगल में चलते हुए हुमेइर और अर्जुन ने फिर कभी बात नहीं की। वे केवल शांति के इस क्षण का आनंद ले रहे थे। हुमेइर बहुत खुश थी क्योंकि अर्जुन ने उसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, जिससे स्पष्ट था कि उसके प्रति अर्जुन की राय पूरी तरह बदल गई थी। उसे अभी भी याद था कि पिछली बार उसने उसे बख्शा नहीं था, बल्कि उसे आदेश देता रहा था। लेकिन इस बार बात अलग थी, वह उसके प्रति कहीं अधिक सौम्य था। चलो यहीं से अलग हो जाते हैं। अर्जुन अचानक रुक गया, जिससे हुमेइर उसे हैरानी से देखती रह गई। अनजाने में ही वे दोनों चौराहे पर पहुंच चुके थे। समय कितनी जल्दी बीत गया। हुमेइर को थोड़ी झुंझलाहट हुई। अलविदा, अर्जुन ने कहा और जल्दी से परम आकाश गुरुकुल की ओर चल पड़ा। कितना बेफिक्र और मनमौजी आदमी है, हुमेइर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। सरपत नागा धारा के बगल में अर्जुन खेती पर ध्यान दे रहे थे। उसके पास ही कई 3 सूर्य फल के पेड़ स्वस्थ रूप से बढ़ रहे थे। सबसे बड़े पेड़ पर पहले ही 3 फल लग चुके थे और वे पकने ही वाले थे। सबसे छोटा पेड़ अभी अभी जमीन से निकला एक नन्हा पौधा था। रक्तदल के खनन क्षेत्र से लौटने के बाद से अर्जुन दिन रात यहीं साधना कर रहा था, खाना पीना भी भूल गया था। नागेंद्र के अनुचित कार्यों ने उसे बलवान बनने की अपनी इच्छा को दबाने पर मजबूर कर दिया था। वह उस अपमान का बदला अपने हाथों से लेकर अवश्य लेगा। लगभग 10 दिनों की कठिन साधना के बाद अर्जुन ने 90वें चरण की साधना को धीरे धीरे चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। अपनी साधना को शिखर के करीब देखकर अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था। वह जानता था कि एक विशाल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कुछ अवसरों की आवश्यकता होती है, और यह एक छोटे क्षेत्र में प्रवेश करने जितना आसान नहीं होता। भले ही उसके शरीर में पर्याप्त युवांची हो, फिर भी उसे वह सब समझने के लिए सही अवसर की तलाश करनी होगी जो उसे समझना आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो साधना के ये दिन काफ़ी सुगम रहे। उसे हर दिन फर्श साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए उसे साधना के लिए अधिक समय मिल जाता था। 3 पत्ती वाला अराजक आत्मा फूल और मृत जेडी वृक्ष घास काफ़ी समय पहले ही खत्म हो चुके थे। उस विचित्र सुगंध के दमन के बिना सच्ची यांग रणनीति की ऊर्जा प्रवाह गति पहले से कहीं अधिक तेज हो गई थी। इससे अर्जुन के लिए आकाश और पृथ्वी से यांग ऊर्जा को अवशोषित करना आसान हो गया था। हालांकि उसने इन दिनों जो यांग तरल संघनित किया था, वह सब 3 सूर्य फल के बीजों को उत्प्रेरित करने में इस्तेमाल हो गया था। डेंटियन में उसकी एक बूंद भी नहीं बची थी। आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा उसके चारों ओर एकत्रित हो गई, अर्जुन के प्रारंभिक तत्व अवस्था के रहस्यों को भेदने की प्रतीक्षा में। तब वह ऊर्जा उसके शरीर में समाहित होकर उसे शुद्ध कर देगी। परंतु जमीन पर पालथी मारकर बैठे रहने के कारण अर्जुन इसमें सफल नहीं हो सका। एक दिन और एक रात बीत जाने के बाद भी अर्जुन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था। हालांकि उसका मन चिंतित नहीं था, फिर भी वह अपने ऊपर बंधी बेड़ियों को तोड़ नहीं पा रहा था। ये वाकई अजीब था। रात के अंधेरे में विशाल तारामंडल के नीचे सरपत नाग धारा के किनारे अर्जुन अचानक दुविधा में पड़ गया। उसकी युवांची थोड़ी असंतुलित हो गई और उसकी भौहों के बीच पीड़ा का भाव प्रकट हुआ। कुछ ही दूरी पर चुपचाप अर्जुन को देख रही नंदिनी आश्चर्य से हल्की सी चीख निकाल बैठी। हालांकि वह काफी दूर था, फिर भी नंदिनी युवांची के असामान्य उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी। युवांची के इस उतार चढ़ाव में एक ठंडी और बुरी आभा समाई हुई थी। ये कैसे हो सकता है? ये तो साफ संकेत था कि एक चूक दानव जाति को जन्म देगी। वो अभी अभी शरीर को मजबूत करने के 9वें स्तर से प्रारंभिक तत्व स्तर तक ही पहुंचा था, तो भला वो दानव जाति कैसे बन सकता है? स्पष्ट शब्दों में कहें तो अर्जुन जैसे कमजोर साधक के लिए दानव वंश में शामिल होना असंभव था, भले ही वह ऐसा चाहता हो। साधना की प्रक्रिया में ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब किसी की शक्ति एक पायदान ऊपर होती है। लेकिन अब अर्जुन के साथ सचमुच कुछ ऐसा ही होने वाला था। नंदिनी की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह समझ नहीं पा रही थी। वह यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसने इसे खुद ढूंढा था। आखिरकार उसने 2 साल से अधिक समय तक चुपचाप अर्जुन को देखा था और यह एक आदत सी बन चुकी थी।
इन दिनों अर्जुन के अचानक गायब हो जाने से उसे बिना किसी कारण के अकेलापन महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी भी काम में कोई दिलचस्पी न रही हो। हर जगह खोजने के बाद आखिरकार उसने उसे सरपत नागधारा के किनारे पाया। तभी उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। यहाँ पहुंचने के बाद नंदिनी को पता चल गया था कि अर्जुन अपना लक्ष्य हासिल करने ही वाला है। पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी अर्जुन को सफलता नहीं मिली। अब जब ऐसी अजीब घटना घटी थी तो भला वह हैरान क्यों न होती। नंदिनी जब मन ही मन चिंतित थी तभी अचानक अर्जुन के शरीर से एक शुद्ध और उमंग भरी गर्म आभा निकली। इस आभा के निकलने से ही राक्षसी वंश के अवशेष तुरंत मिट गए। अर्जुन की युवांची ऊर्जा में उतार चढ़ाव तुरंत स्थिर हो गया। सच्ची यांग ऊर्जा। नंदिनी का छोटा सा मुंह थोड़ा सा खुला, उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह लगभग चिल्ला उठी, यह इतनी शुद्ध कैसे हो सकती है। वह तीव्र आभा स्पष्ट रूप से यांग ऊर्जा थी। परम आकाश गुरुकुल के कई शिष्य अग्नि या यांग गुणधर्म वाली मार्शल कलाओं का अभ्यास करते थे और उनके शरीर में इस प्रकार की तीव्र युवांची ऊर्जा होती थी। हालांकि चाहे वह कोई भी शिष्य हो, वे अर्जुन की ऊर्जा की शुद्धता से बहुत दूर थे। ये गर्म आभा बहुत तीव्र नहीं थी। आखिरकार अर्जुन की शक्ति अधिक नहीं थी, लेकिन यह असाधारण रूप से शुद्ध थी, जरा सी भी अशुद्धता से रहित, जैसे कोई निर्दूषित जल स्रोत हो। इससे पहले कि नंदिनी संभल पाती, उसने देखा कि अर्जुन एक बार फिर उसी गड़बड़ी का शिकार हो गया है जो दानव जाति का कारण बन चुकी थी। अर्जुन के शरीर से निकलने वाली गर्म युवांची की जगह एक भयावह दुष्ट आभा धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ समय बाद सच्ची यांग ऊर्जा का एक और विस्फोट हुआ, जिसने इस बुरी आभा को दबा दिया और अर्जुन को ठीक होने का मौका दिया। ये सिलसिला कई बार दोहराया गया, जिससे नंदिनी अचंभित रह गई। उसने पहले कभी किसी साधक को प्रारंभिक तत्व क्षेत्र में प्रवेश करते समय ऐसी विचित्र स्थिति का सामना करते नहीं देखा था। सामान्यतः प्रारंभिक तत्व क्षेत्र में प्रवेश करने में कुछ प्रतिरोध अवश्य होता था, लेकिन अंततः ये क्षेत्र बहुत निम्न स्तर का था और थोड़े से प्रयास से इसे पार किया जा सकता था। हालांकि अर्जुन की वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से भिन्न थी। उन्हें जिस प्रतिरोध का सामना करना पड़ा वह अन्य सभी से कहीं अधिक था और यह अगले स्तर में प्रवेश करने की कठिनाई के बराबर था। अर्जुन भी असहनीय पीड़ा से गुजर रहा था। कुछ क्षण पहले ही उसे रहस्य का हल्का सा आभास हुआ था और वह प्रारंभिक तत्व क्षेत्र की दहलीज पर एक कदम रख चुका था। लेकिन इस क्षण उसके शरीर की हड्डियों से अचानक एक दुष्ट ऊर्जा निकली, जिससे वह लगभग बेहोश होने वाला था। सौभाग्य से उसके शरीर में मौजूद सच्ची यांग युआन ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह जाग उठा। अब उसके शरीर में दो प्रकार की ऊर्जाएं आपस में लड़ रही थीं। एक थी उसकी साधना से प्राप्त सच्ची यांग युआंची और दूसरी थी उसकी हड्डियों से निकलने वाली दुष्ट ऊर्जा। ये दोनों ऊर्जाएं उसके शरीर को युद्ध क्षेत्र बनाकर लगातार लड़ती रहीं। कभी कभी दुष्ट ऊर्जा हावी हो जाती और तब उसका दिमाग कुछ हद तक भ्रमित हो जाता। उसके हृदय में उत्तेजना और रक्तपात की भावना उमड़ पड़ती और वह किसी को मारने के लिए बेचैन हो जाता। ये भावना घायल होने के बाद होने वाली उत्तेजना के समान थी, लेकिन इसमें कुछ अंतर था। यद्यपि युद्ध में घायल होने पर वह उत्तेजित और रक्तपिपासु था, उसका मन एकदम शांत था। कभी कभी सच्ची यांग युआंची हावी हो जाती थी और उसका मन शांत हो जाता था और उसका शरीर सहज महसूस करता था। ये लड़ाई अंतहीन लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई विजेता या हारने वाला नहीं है। अर्जुन मृत्यु की पीड़ा से तड़प रहा था। नंदिनी ने काले रंग का टाइट सूट पहनकर परम आकाश गुरुकुल में तेजी से प्रवेश किया, जिससे उनकी आकर्षक आकृति निस्संदेह झलक रही थी। उनकी पतली कमर और सुडौल टांगें लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी थीं। उनके खूबसूरत बाल पीछे बंधे हुए थे और चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। वह झटपट अर्जुन के पास पहुंची। वह काफी देर तक देखती रही और अर्जुन के लिए उसका दिल सचमुच चिंतित था। काफी सोच विचार करने के बाद उसने अर्जुन की मदद करने का फैसला किया। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर रहा हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन नंदिनी अर्जुन के शरीर में उमड़ती हुई युद्ध की भावना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। यह एक ऐसी युद्ध भावना थी जो रक्तपात के लिए तरस रही थी। केवल एक युद्ध ही उसे इस अंतहीन चक्र से मुक्ति दिला सकता था। इसलिए नंदिनी पहले अपने घर लौटी और कपड़े बदले। उसे डर था कि कहीं वह उसे पहचान न ले। आखिर वे पहले भी मिल चुके थे। जल्दी जल्दी आते जाते हुए जब वह सरपत नागधारा में लौटी तो अर्जुन अभी भी पीड़ा में था और उसकी हरकतें पहले से थोड़ी अधिक तेज लग रही थीं। बिना किसी झिझक के नंदिनी ने सीधे अर्जुन पर हमला कर दिया। उसकी खूबसूरत आंखों में हत्या का भाव उमड़ रहा था और उसने हथेली से वार किया। चूंकि नंदिनी पहले ही उसकी मदद करने का फैसला कर चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अर्जुन की कोई भी कमजोरी उजागर करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अर्जुन को अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी मदद करने के लिए मजबूर कर सकती थी। इसलिए नंदिनी ने हथेली के पहले ही प्रहार से घातक चाल चली। अर्जुन की शक्ति शरीर को मजबूत करने के क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी, जबकि नंदिनी ने केवल प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के तीसरे स्तर की शक्ति का उपयोग किया। अर्जुन, जो एक नाजुक मोड़ पर था, अचानक खतरे का आभास करने लगा। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे संकट का एहसास होने लगा।
जैसे ही वह असमंजस में पड़ रहा था, तभी बगल से हथेली से प्रहार करने की सीटी जैसी आवाज हवा में गूंज उठी। कोई उस पर छुपकर हमला कर रहा था। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ। चौंकने के बजाय वह खुश हो गया। वह झट से जमीन से उठा, मुड़ा और एक मुक्का मारा। उसके शरीर में युद्ध की तीव्र इच्छा उमड़ रही थी। वह इस भावना को व्यक्त करने के तरीके को लेकर चिंतित था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके सामने आ जाएगा। कौन था जो उस पर छुपकर हमला करना चाहता था, यह अब अर्जुन के लिए कोई मायने नहीं रखता था। इस समय वह केवल लड़ना चाहता था, जी भर के लड़ना चाहता था। एक जोरदार धमाके के साथ युआनची का प्रवाह बढ़ गया। अर्जुन कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। नंदिनी ने उस शक्ति का उपयोग करते हुए कलाबाजी की और मजबूती से जमीन पर उतरी। उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। यद्यपि उसने केवल प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के तीसरे स्तर की शक्ति का ही प्रयोग किया था, फिर भी उसे उससे बराबरी का मुकाबला नहीं करना चाहिए था। उसे लगातार दबाने में सक्षम होना चाहिए था। एक दूसरे पर प्रहार करने के बाद अर्जुन ने चांदनी की सहायता से हमलावर की आकृति को स्पष्ट रूप से देखा। वह एक महिला थी, लेकिन उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख सका। ये छोटी बच्ची क्यों है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर कुछ असंतोष के साथ बुदबुदाया। ये सुनकर नंदिनी क्रोधित हो उठी और कांपने लगी। उसने दांत भींचे और फुर्ती से उड़कर अर्जुन के सिर को ढक लिया। उसकी हथेली में मौजूद युआनची ऊर्जा उमड़ पड़ी और ताड़ की छायाओं से भरे आकाश में तब्दील हो गई। उसने अभी जो कहा उससे वह बहुत क्रोधित हो गई। अर्जुन ने एक दहाड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। युआनची उसकी मुट्ठियों में प्रवाहित होने लगी और पलक झपकते ही उसने नंदिनी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। यद्यपि उसकी प्रतिद्वंदी एक स्त्री थी, फिर भी अर्जुन ने कोई दया नहीं दिखाई। उसकी प्रतिद्वंदी की शक्ति उससे कहीं अधिक थी और उसका हर वार जानलेवा था। वह जरा भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। पलक झपकते ही अर्जुन और नंदिनी युद्ध में उलझ गए, लेकिन स्थिति स्पष्ट रूप से अर्जुन के पक्ष में नहीं थी। उनके वार भारी और शक्तिशाली थे, और हालांकि उनकी मारक क्षमता भयंकर थी, वे नंदिनी के फुर्तीले और बहुमुखी वारों से कहीं कम थे। अर्जुन जब 2 वार करते, नंदिनी 3 वार कर सकती थी। इसके अलावा नंदिनी का शरीर हल्का और सुडौल था, और उनके चलने का तरीका अर्जुन को बंदर की तरह नचा रहा था। कहा जा सकता है कि अर्जुन हर मोड़ पर हताश हो रहा था। उसे यह एहसास था कि विरोधी पक्ष की शक्ति उससे थोड़ी अधिक है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विरोधी पक्ष उससे लड़ने के लिए अपनी असली शक्ति को दबा रहा है। ऐसे शत्रु के सामने अगर वह उसे मार पाता तो यह एक अजीब बात होती। काले मुखौटे के नीचे नंदिनी के गुस्से से भरे छोटे से मुंह पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, तुम्हें बकवास करने के लिए किसने कहा? तुम मार खाने के लायक हो। कुछ ही पलों में पिटाई से अर्जुन का पूरा शरीर दर्द से तड़प उठा। जैसे ही यह जाना पहचाना दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया, उसके शरीर में खून फिर से उभरा हो गया, मानो एक बड़ी नदी की तरह बहने लगा। अगर कोई ध्यान से सुनता तो मेज से टकराती लहरों की आवाज भी सुनाई देती। उसके शरीर में गर्माहट फैल गई और उसकी ताकत लगातार बढ़ती गई। नंदिनी की आंखों में गरिमा का भाव था। उसने पाया कि इस छोटे भाई के शरीर में युआनची ऊर्जा का प्रवाह और भी तीव्र होता जा रहा था, और उसकी शक्ति धीरे धीरे शरीर को मजबूत करने के स्तर को पार करके प्रारंभिक तत्व के स्तर तक पहुंच रही थी। इतना ही नहीं, ये यही नहीं रुकी, बल्कि धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती जा रही थी। युआनची से भरे हुए मुंह के तेज और शक्तिशाली होते गए। नंदिनी इसे सहन करने में असमर्थ थी। वह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसकी इच्छा कुछ कमजोर थी, इसलिए वह केवल दांत पीसकर सहन कर रही थी। भयंकर युद्ध के बीच अर्जुन ने अचानक उदास चेहरे और धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें मुझे मारने का आदेश किसने दिया? नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और अर्जुन की चालों को सुझाने की पूरी कोशिश की। इतने लंबे संघर्ष के बाद कायान की ताकत वास्तव में उसके बराबर हो गई थी, और वह बिल्कुल भी हावी नहीं हो पा रहा था। हर बार जब कायान के मुक्कों से उसे चोट लगती तो उसे अपने शरीर में प्रवेश कर रही शुद्ध यांग ऊर्जा को बेअसर करने के लिए अपना कुछ ध्यान लगाना पड़ता था। नंदिनी चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने इस यांगची की शुद्धता को कम आंका था। ये शुद्धता साधारण मार्शल आर्ट से प्राप्त नहीं की जा सकती थी। एक बार फिर आमने सामने की टक्कर में अर्जुन और नंदिनी के हाथ टकराए, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकुड़कर सामने खड़ी महिला को घूरा। उसकी निगाहें उसके माथे पर पड़े एक हल्के निशान पर टिक गईं। अर्जुन ने कहा, मुझे लगा कि तुम मेरी एक बड़ी बहन जैसी दिखती हो। नंदिनी अर्जुन की यांग ऊर्जा के आक्रमण का प्रतिरोध कर रही थी। ये सुनकर वह स्तब्ध रह गई। उसने कब खुद को उजागर किया? उसे कैसे पता चलता कि उसके माथे पर मौजूद उस हल्के निशान के कारण ही अर्जुन को उस पर संदेह होगा? अर्जुन को याद आया कि सीनियर सिस्टर जिया के माथे पर ठीक उसी जगह पर जहां निशान था, एक नीलमणि का पेंडेंट था। नंदिनी ने घबराकर अपनी पलकें झपकाईं। उसकी लंबी पलकें लगातार कांप रही थीं। कायांग जोर से हंसते हुए अचानक उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। हाथ बढ़ाकर उसने उसका चेहरा ढकने वाला दुपट्टा उतार दिया। इस समय नंदिनी अचानक होश में आ गई।
वह अपना असली चेहरा नहीं देखना चाहती थी। पहली बात तो ये कि वह अर्जुन पर दबाव डालना चाहती थी, और दूसरी बात उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। आखिर पिछली बार जो हुआ था वह बहुत शर्मनाक था। अब वह भला कैसे उसे अपना मुखौटा उतारने दे सकती थी। हताशा के क्षण में वह अपनी शक्ति को और दबा नहीं सका। विश्व ऊर्जा का एक प्रचंड विस्फोट हुआ, जिससे काये यांग अजीब तरह से चीख उठा। वह सीधे दूर जा गिरा और जमीन पर कई बार लुढ़का। जब वह दोबारा उठा तो वह महिला कहीं नजर नहीं आई। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ भाग गई थी। क्या ये सच हो सकता है? अर्जुन सोचने लगा। उसने यह बात यूं ही कह दी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतनी जोरदार प्रतिक्रिया देगा। इसके अलावा युआनची के उस आखिरी विस्फोट ने अर्जुन को एहसास दिलाया कि उनकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। अगर वह सच में उसे मारना चाहती तो यह उसके लिए बहुत आसान होता। उसे इतनी देर तक उससे लड़ने की क्या जरूरत थी? ये सच था या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। अर्जुन को लगा कि उस युद्ध के बाद उसके शरीर पर लगे बंधन टूट गए हैं। वह जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और आकाश और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा को ध्यान से महसूस करने लगा। अगले ही क्षण स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा प्रचंड रूप से अर्जुन में प्रवाहित होने लगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उनके शरीर के सभी रोमछिद्र वेल मछली की तरह खुल गए जो पानी अंदर खींच रही हो। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लिया और स्वर्ग और पृथ्वी की अपार शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित करते हुए अपने शरीर को शुद्ध किया। यह एक ऐसा अवसर था जो हर साधक को तब मिलता जब वे किसी उच्च स्तर को पार कर लेते। उन्हें कितना लाभ मिलेगा यह उनके अपने प्रयासों पर निर्भर करता था। 1000 फीट दूर नंदिनी घबराकर अपना सीना पकड़ लिया। उसने सोचा भी नहीं था कि काये यांग उसकी पहचान जान लेगा। सौभाग्य से उसने उसकी पहचान उजागर करने में मदद की थी, इसलिए उसकी कोशिशें व्यर्थ नहीं गईं। जब वह घबरा रही थी तभी अचानक उसके बगल में एक आकृति प्रकट हुई। साधारण कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी के बाल सफ़ेद थे और उसका चेहरा दयालु लग रहा था। दूसरे पक्ष का चेहरा देखकर नंदिनी ने आदरपूर्वक जल्दी से कहा, प्रणाम मार्शल अंकल संप्रदाय के गुरुजी। उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, आप परम आकाश गुरुकुल के शिष्य नहीं हैं, इसलिए इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंदिनी ने धीरे से कहा, लेकिन संप्रदाय के गुरु और गुरुजी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप मेरे मार्शल अंकल हैं। नंदिनी को इतना आज्ञाकारी और समझदार देखकर संप्रदाय के गुरु स्वयं को हंसने से रोक नहीं पाए और बोले, महेंद्र वास्तव में भाग्यशाली हैं कि उन्हें तुम्हारे जैसी अच्छी शिष्या मिली है। अपने दोनों शिष्यों के बारे में सोचते हुए संप्रदाय के गुरु ने एक लंबी आह भरी। नंदिनी को जाहिर तौर पर उसके अतीत के बारे में पता था। उसके उदास चेहरे को देखकर वह उसे सांत्वना देने का तरीका नहीं समझ पा रही थी और केवल चुप ही रह सकी। संप्रदाय के गुरु ने चुपचाप अपना हाथ आकाश को अवरुद्ध करते हुए अर्जुन की ओर बढ़ाया। पल भर में नंदिनी को लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए हों, मानो कोई अदृश्य शक्ति किसी की भी ताक झांक को रोक रही हो। इस बदमाश की इस बार की तरक्की से काफी हंगामा मच जाना चाहिए था। पकड़े जाने से बचने के लिए सावधानी बरतना ही बेहतर है, संप्रदाय प्रमुख ने समझाया। नंदिनी को थोड़ा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह संप्रदाय प्रमुख, जो शायद ही कभी दूसरों के सामने आता था, अर्जुन पर इतना ध्यान क्यों दे रहा था। हालांकि वह उलझन में था, पर उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। बूढ़ा और युवक 100 फीट की दूरी पर खड़े होकर अर्जुन की तरफ की स्थिति को देख रहे थे। आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसके शरीर का हर इंच प्रभावित और मजबूत हो गया। हालांकि वह युआनची के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह अपनी नंगी आंखों से देख सकता था कि अर्जुन उससे 100 फीट की दूरी पर था। ये स्पष्ट था कि हलचल मामूली नहीं थी। वह भी अभी प्रारंभिक तत्व क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। ये कैसे हो सकता है? नंदिनी को सचमुच समझ नहीं आ रहा था। समय बीतने के साथ साथ अर्जुन का शरीर धीरे धीरे फूलते गुब्बारे की तरह बढ़ने लगा। उसका दुबला पतला शरीर बिना किसी कारण के मोटा हो गया। इसका कारण ये था कि उसके शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी की अत्यधिक ऊर्जा प्रवेश कर गई थी। नंदिनी मन ही मन उसके लिए चिंतित थी, तभी अचानक उसका शरीर सिकुड़कर अपने मूल आकार में लौट आया। संप्रदाय प्रमुख द्वारा किए गए अवरोधन के बावजूद नंदिनी युआनची के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि अर्जुन द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद उनके सामने सर्पनाग धारा से नग्न आंखों से दिखाई देने वाली एक ज्वलंत लाल ऊर्जा फूट पड़ी। यह ऊर्जा सर्पनाग धारा के निचले भाग से उठने वाली लाल रिबन की तरह थी और अर्जुन के रोमछिद्रों में समा गई। यांगची, नंदिनी समझ गई कि अर्जुन का पहला अवशोषण स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा का था, लेकिन दूसरा अवशोषण यांगसारची का था। यद्यपि यह भी स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा का ही एक प्रकार था, परंतु यह एक ही गुण का था। अर्जुन द्वारा यांग युआन की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लेने के बाद वहां का कोलाहल अचानक शांत हो गया। संप्रदाय प्रमुख मुस्कुराए और उंगली के एक इशारे से उस तरफ से प्रतिबंध हटा दिया। उनकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। उनकी धीमी आवाज नंदिनी के कानों में गूंजी, अपने गुरु को मेरी ओर से नमस्कार कहना।
जी, नंदिनी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। फिर उनके पास अर्जुन की सफलता के परिणामों की जांच करने का समय था। एक ही नज़र में नंदिनी दंग रह गई। प्रारंभिक तत्व क्षेत्र का दूसरा स्तर। उसे लगभग लगा कि उसकी धारणा गलत थी, इसलिए उसने चिंता से दोबारा जांच की। उसने पाया कि अर्जुन वास्तव में प्रारंभिक तत्व अवस्था के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। इस बार उसने न केवल एक विशाल क्षेत्र को पार किया, बल्कि इस नींव के ऊपर स्थित एक छोटे क्षेत्र को भी पार कर लिया। क्या वह सपना देख रही थी? नंदिनी का शरीर विशेष था। साधना के दौरान अब तक उसने तीव्र प्रगति की थी। हालांकि हर बार जब उसने उन्नति की तो वह एक एक कदम करके ही हुई। उसने कभी भी एक साथ दो स्तरों को पार नहीं किया था। आज अर्जुन को यह उपलब्धि अपनी आंखों से देखकर वह आश्चर्यचकित क्यों न होता। जैसे ही अर्जुन, जो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, आश्चर्यचकित हुआ, अचानक मन ही मन बुदबुदाया, तो बात ऐसी है। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, उसके शरीर पर युआंची की हलचल तेज हो गई। प्रारंभिक तत्व अवस्था का तीसरा स्तर। राक्षस। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसका आत्मविश्वास एक बार फिर हिल गया था। अर्जुन के अचानक हमला करने की आशंका को देखते हुए 2 घंटे और वहीं रुकने के बाद नंदिनी ने राहत की सांस ली और चुपचाप चली गई। अर्जुन पूरी रात सर्प नागधारा के किनारे बैठे रहे। उन्होंने सच्ची यांग तकनीकों का अभ्यास नहीं किया, बल्कि अपने हृदय का उपयोग करके पिछली रात की अंतर्दृष्टि को महसूस किया और समझा। पिछली रात की अभूतपूर्व घटना के बाद 2 प्रकार की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई। एक थी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति, लेकिन यह ऊर्जा दांतियन में समाहित नहीं हुई। इसका एक हिस्सा उसके शरीर को मजबूत बनाने में प्रयुक्त हुआ, शेष उसकी हड्डियों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। दूसरी ऊर्जा सरपत नागधारा के तल से अवशोषित यांग युआंची थी। यह ऊर्जा उसकी अपनी हो गई थी और पहले ही यांग तरल की 5 बूंदों में परिवर्तित होकर चुपचाप दांतियान में समाहित हो गई थी। पूरी रात सोचने के बाद अर्जुन को आखिरकार एक सामान्य विचार आ गया। अदम्य स्वर्ण कंकाल घायल होने या दर्द महसूस होने पर अपनी युद्ध शक्ति बढ़ा सकता था, लेकिन इस बढ़ी हुई युद्ध शक्ति को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती थी। यह ऊर्जा बिना किसी कारण के उत्पन्न नहीं हो सकती थी। इस तरह सोचने पर यह समझना मुश्किल नहीं था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को क्यों अवशोषित कर सकता था। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति समाहित हो जाती थी और जब उसे इसकी आवश्यकता होती थी तो यह उसे वापस लौटा देती थी। यही उस अदम्य स्वर्ण कंकाल का रहस्य था और यही वह मूल कारण भी था जिससे यह उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता था। अर्जुन लंबे समय से यही सोचता रहा कि वह केवल यांग गुण की ऊर्जा ही अवशोषित कर सकता है। आखिरकार उसने सच्ची यांग तकनीक का अभ्यास किया था। अब उसे लगा कि इस समस्या पर प्रयोग करना सार्थक होगा। यदि वह वास्तव में यांग गुण के अलावा अन्य ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है तो भविष्य में उसकी साधना बहुत तेज होगी। इस खोज से अर्जुन को कुछ हद तक खुशी हुई। हालांकि ट्रू यांग टैक्टिक्स शक्तिशाली थी, फिर भी उसकी कुछ सीमाएं थीं। अगर उसका अनुमान सही था तो उसे भविष्य में अपनी साधना के वातावरण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए अर्जुन खड़ा हुआ और ध्यान से अपने शरीर को महसूस किया। उसने सचमुच सफलता प्राप्त कर ली थी और अप्रत्याशित रूप से एक ही झटके में प्रारंभिक तत्व के तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया था। कल रात उसके शरीर में प्रवाहित हुई ऊर्जा की 2 भारी मात्राओं के बारे में सोचकर अर्जुन को राहत मिली। जब शरीर में युआंची पहली बार जागृत हुई तो वह प्रारंभिक तत्व अवस्था में थी। हालांकि अर्जुन के शरीर में पहले से ही काफ़ी युआंची मौजूद थी, फिर भी यह सफलता महत्वपूर्ण थी। उसके शरीर में मौजूद युआंची ने एक विशाल चक्र का निर्माण किया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ा और ट्रू यांग टैक्टिक्स ने एक बार फिर गति पकड़ ली। इसके अलावा इस अवस्था तक पहुंचने के बाद कुछ हद तक साधना करना संयमित शरीर अवस्था की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाता था। बेशक इसके लिए अनुकूल साधना वातावरण होना आवश्यक था। सरपत नागधारा से लौटते समय अर्जुन शारीरिक और मानसिक रूप से सहज महसूस कर रहा था। इस अवस्था तक पहुंचने के बाद उसे लगा कि दुनिया कुछ अलग है और उसकी दृष्टि और श्रवण शक्ति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई है। 50 फीट के दायरे में वह किसी व्यक्ति की सांस लेने की हल्की सी आवाज़ भी महसूस कर सकता था। लकड़ी के घर की ओर चलते हुए अर्जुन को अचानक एक जानी पहचानी चीख सुनाई दी। एक पल रुककर सुनने के बाद वह हंसे बिना नहीं रह सका। सासाफ्रास को दोबारा क्यों पीटा जा रहा था? लेकिन यह संप्रदाय के अंदर की बात थी। अगर वह हार जाता तो यह उसके लिए एक चुनौती होती। अगर उसके कौशल दूसरों से कमतर थे तो वह दूसरों को दोष नहीं दे सकता था। क्योंकि करने को कुछ नहीं था, इसलिए अर्जुन ने शो देखने जाने का फैसला किया। परम आकाश गुरुकुल में जब तक कोई चुनौती होती, कोई भी स्थान युद्ध क्षेत्र बन सकता था। जिस स्थान पर ससाफ्रास को हराया गया था वह अर्जुन से अधिक दूर नहीं था, इसलिए थोड़ी दूर चलने के बाद वह वहां पहुंच गया। वहां काफी लोग जमा थे। काई यांग ने उन पर नजर डाली तो पाया कि लोग 2 समूहों में बंटे हुए थे। उनका विभाजन स्पष्ट था और बारूद की गंध हवा में फैली हुई थी। युनेश और शेरवीर, जिनसे वह परिचित था, भी वहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ गुस्से के भाव थे। वे इस समय लोगों के एक दूसरे समूह का सामना कर रहे थे।
हालात ठीक नहीं थे। ये देखकर अर्जुन ने भौहें चढ़ा लीं। संप्रदाय के शिष्यों के बीच विचार विमर्श के दौरान चाहे कोई जीते या हारे, परिणाम ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए था। युनेश और अन्य शिष्यों में स्पष्ट रूप से आक्रोश भरा हुआ था और वे लड़ने के लिए बेताब दिख रहे थे। इन दो समूहों के अलावा परम आकाश गुरुकुल के कई शिष्य भी यह नज़ारा देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी और वे सभी मैदान की ओर इशारा कर रहे थे। कुछ संशय के साथ अर्जुन भीड़ में घुस गया और धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा जहां युनेश और अन्य लोग थे। मैदान पर अनायास ही नज़र डालते हुए उसने देखा कि सासाफ्रास का चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था। वह बेहद दयनीय हालत में था, क्योंकि वह अपने से कुछ ही उम्र के एक युवक से लड़ रहा था। युवक का चेहरा शांत और संयमित था और उसके शरीर पर जरा भी चोट नहीं थी। वह सासाफ्रास के हमलों का जवाब देते हुए उसे ताना मार रहा था और उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। सासाफ्रास ने धीमी आवाज़ में दहाड़ लगाए और बहादुरी से आगे बढ़ा, लेकिन उसके हमलों का उसके प्रतिद्वंद्वी ने आसानी से जवाब दे दिया। कुछ देर देखने के बाद अर्जुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। बात यह नहीं थी कि सासाफ्रास के वार उस युवक पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि यह थी कि उन वारों का उस युवक पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब उसके मुंह के युवक के शरीर पर पड़े तो युवक ने भौहें भी नहीं उठाईं। वहीं दूसरी ओर अगर सासाफ्रास को चोट लगती तो उसे कुछ मामूली चोटें तो जरूर आतीं। दोनों के हमलों से उत्पन्न युवांची की उतार चढ़ाव लगभग एक समान थी, जिसका अर्थ था कि उनकी शक्ति में बहुत अंतर नहीं था। फिर लड़ाई के दौरान इतना अंतर कैसे हो सकता था? क्या हो रहा है? अर्जुन ने युनेश के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। युनेश खुशी से झूमते हुए मुड़ा और बोला, भाई यांग। इस आवाज के साथ ही शेरवीर और बाकी लोगों ने भी अर्जुन को देख लिया। सबने उसका अभिवादन किया और सामने खड़े लोगों के समूह की ओर मुड़ गए। सासाफ्रास उसका प्रतिद्वंदी क्यों नहीं है? अर्जुन ने संदेह से पूछा। उनकी ताकत लगभग बराबर होनी चाहिए, है ना? युनेश ने झट से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर नाराजगी थी। जी हाँ, युवा गुरुसु इस समय प्रारंभिक तत्व द्वितीय चरण में है, जबकि वह व्यक्ति प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण में है। अगर यह निष्पक्ष मुकाबला होता तो भले ही युवा गुरुसु उसका प्रतिद्वंद्वी न होता, तब भी उसके लिए यह आसान नहीं होता। लेकिन यह व्यक्ति सचमुच नीच और निर्लज है। वह अपने साथी शिष्यों को चुनौती देने के लिए रक्षात्मक कलाकृति का उपयोग कर रहा है। युवा गुरुसु अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं? अर्जुन का चेहरा उतर गया। रक्षात्मक कलाकृति? हाँ, युनेश ने दांत पीसते हुए कहा, वह महान गुरु का पोता है। उसका नाम वेई जुवान है। ये रक्षात्मक कलाकृति उसे महान गुरु द्वारा प्रदान की गई थी। एक और बिगड़ा हुआ बच्चा। अर्जुन को हल्का सा एहसास हुआ कि सासाफ्रास के पीछे एक बुजुर्ग है और यह वेई जुवान उस बुजुर्ग का पोता है। हर किसी का अपना अपना समर्थन था और उनका रुतबा लगभग एक जैसा था। दूसरे लोग सासाफ्रास से लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह नहीं कर सकता था। हालांकि एक ही संप्रदाय के शिष्यों का आपस में सलाह मशविरा करते हुए रक्षात्मक वस्तुएं पहनना कुछ ज्यादा ही था। प्रथम एल्डर और द्वितीय एल्डर के बीच हमेशा से मतभेद रहे हैं। यहाँ तक कि यंग मास्टर सू और वेई जुवान के बीच भी अनबन है। इस बार तो वो यंग मास्टर सू को सबक जरूर सिखाएगा। युनेश मन ही मन चिंतित था। अर्जुन ने कहा, ओह, तो ये तो बस एक उबाऊ आपसी झगड़ा है। भाई यांग, कृपया युवा स्वामी सू को बचाने का कोई उपाय सोचिए। आप उनके गुस्से को जानते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें निश्चित रूप से गंभीर चोट लग जाएगी। युनेश ने विनती की। अर्जुन का भाव उदासीन था। जब एक ही संप्रदाय के शिष्य आपस में सलाह मशविरा करते हैं तो कमजोर की ही पिटाई होती है। क्या आपको लगता है कि परम आकाश गुरुकुल के शिष्य इससे डरते हैं? लेकिन ये लड़ाई कभी निष्पक्ष नहीं थी। वेई जुवान अपनी कलाकृति की शक्ति पर भरोसा कर रहा है। अर्जुन ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह दुनिया कभी निष्पक्ष नहीं होती। कमजोर बलवानों का शिकार होते हैं और बलवानों का सम्मान होता है। तुम्हें ये पहले से ही पता होना चाहिए। युनेश स्तब्ध रह गया और उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। जब एक ही संप्रदाय के शिष्य आपस में सलाह मशविरा कर रहे थे तो वे सचमुच हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। यद्यपि पिछले कुछ दिनों में अर्जुन का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा था, फिर भी संप्रदाय के नियम अभी भी लागू थे। वे उससे पिछली बार की तरह सासाफ्रास को बचाने की उम्मीद कैसे कर सकते थे? अखाड़े में सासाफ्रास लगभग हार मानने की कगार पर था। उसके पास अब ज्यादा ताकत नहीं बची थी। वहीं दूसरी ओर वेई जुवान जोर से हंस रहा था और गर्व से बोला, सासाफ्रास, शिष्टाचार मत दिखाओ। आओ और मुझे मारो। आज ये नौजवान हिलेगा नहीं। अगर तुम मुझे इतना मार सको कि दर्द हो जाए तो मैं हार मान लूंगा। सासाफ्रास की आंखें धुंधली हो गई थीं। उसकी दोनों मुट्ठियां खून से सनी हुई थीं। वेई जुवान की रक्षात्मक कलाकृति में न केवल उसे बचाने की क्षमता थी, बल्कि युवांची को प्रतिबिंबित करने की भी क्षमता थी। हर बार जब सासाफ्रास मुक्का मारता था तो उसे अधिकांश बल सहन करना पड़ता था। यही कारण था कि उसकी दोनों मुट्ठियां घायल हो गई थीं। वेई जुवान के क्रूर शब्दों को सुनकर सासाफ्रास ने मुंह भर खून थूका और तिरस्कार से कहा, अगर हिम्मत है तो अपना वह कछुए का खोल उतार दो।
अगर यह छोटा मालिक तुम्हें तब तक नहीं पीटता जब तक तुम रेंगने न लगो, तो तुम मेरे पोते नहीं हो। वेई जुवान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसका चेहरा अचानक भयावह हो गया और वह हंसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मुझसे फ़ायदा उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अपने शब्दों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। वेई जुवान गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सासाफ्रास के सामने पहुंचा और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। अपनी कमज़ोर हालत में सासाफ्रास ने मूके को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत प्रतिद्वंदी जितनी अच्छी नहीं थी और वह हमले को रोक नहीं पाया। मूके की चोट से उसका चेहरा तुरंत सूज गया। उसका शरीर भी घूम गया। वेई जुवान का दंपत्ति किसी बाघ जैसा था। वह यहीं नहीं रुका। उसने सीधे सासाफ्रास को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और दोनों मुट्ठियों से उस पर जमकर प्रहार किया। सासाफ्रास ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। वेई जुवान द्वारा धारण की गई कलाकृति छोटी नहीं थी। यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे सासाफ्रास तोड़ सके। मुझे दादाजी कहो और यह छोटा मालिक तुम्हें जाने देगा। वेई जुवान ने थोड़ी देर तक मारपीट करने के बाद रुककर धमकी दी। सासाफ्रास ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और तिरस्कार भरी हंसी हंसी। पिछली बार चेंग शाओफेंग ने सासाफ्रास के सिर पर लगभग वार कर ही दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस बार वह समझौता कैसे कर सकता है? मैं तुम्हें हंसने दूंगा। वेई जुवान ने जरा भी दया नहीं दिखाई। कुछ ही मुक्कों के बाद सासाफ्रास का एक दांत टूट गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखना भी मुश्किल था। ये वेई जुवान चेंग शाओफेंग से भी ज्यादा निर्दयी था। युवा स्वामी सु, यूनेश और अन्य लोग और अधिक देर तक ये सब नहीं देख सके। वे तुरंत आगे बढ़े, लेकिन संप्रदाय के नियमों के कारण वे सासाफ्रास को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ सके। वेई जुवान ने दोबारा हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने यूनेश और अन्य लोगों को ठंडी मुस्कान के साथ देखा और कहा, तुम उसे बचाना चाहते हो? यूनेश और अन्य लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने गहरी सांसें लीं और उनके चेहरे पर धार्मिक आक्रोश साफ झलक रहा था। मुझे आपसे पूछना है, क्या आप उसे बचाना चाहते हैं? वेई जुवान ने सासाफ्रास के चेहरे पर थप्पड़ मारा और गुस्से से पूछा। ये देखकर कि सासाफ्रास पर फिर से हमला हुआ है, यूनेश और अन्य लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया। उन्हें डर था कि वह फिर से हमला कर देगा। अगर तुम चाहो तो घुटने टेक दो। आज्ञाकारी होकर कुछ बार प्रणाम करो। अगर यह युवा मालिक अच्छे मूड में है तो मैं इसे आज जाने दूंगा। वेई जुवान सासाफ्रास से निपट नहीं सका, इसलिए उसने यूनेश और अन्य लोगों पर निशाना साधा। आखिर ये लोग सासाफ्रास के अधीनस्थ थे। उन्हें अपमानित करना सासाफ्रास को अपमानित करने के बराबर था। ये सुनकर आसपास के लोग हंगामा करने लगे। यूनेश और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और वे बेहद अपमानित महसूस कर रहे थे। सासाफ्रास ने यूनेश और अन्य लोगों की ओर देखने के लिए संघर्ष किया। उसकी आंखें फटने ही वाली थीं और वह एक एक शब्द करके बोला, उसकी बात मत सुनो। पाक की आवाज़ के साथ सासाफ्रास को फिर से थप्पड़ मारा गया। यूनेश और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि अगर वे हिचकिचाते रहे तो सासाफ्रास को फिर से यातना दी जाएगी। उन्होंने वेई जुवान को घृणा भरी निगाहों से देखा। उनके चेहरे असीम दुख से भरे हुए थे और वे धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गए। अर्जुन ने उन्हें आश्चर्य से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सासाफ्रास के लिए इतनी हद तक चले जाएंगे। एक आदमी के घुटने सोने के होते हैं। अगर उनके मन में एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएं न हो तो कौन दूसरों के लिए घुटने टेकने को तैयार होगा? अर्जुन को पहले लगा था कि यूनेश और बाकी लोग सिर्फ खाने पीने के लिए सासाफ्रास के पीछे पीछे घूम रहे थे। अब लगता है कि ऐसा नहीं था। वेई जुवान ने अपनी आंखें सिकुड़ीं और अचानक हंस पड़ा। उसने सासाफ्रास की ओर देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे प्रशिक्षित कुत्ते इतने आज्ञाकारी होंगे। सासाफ्रास की आंखों में अपमान के आंसू भर आए थे। यहाँ तक कि जब वेई जुवान ने उसे बुरी तरह पीटा था तब भी उसने एक आंसू नहीं बहाया था। लेकिन अब यूनेश और बाकी लोगों को जमीन पर घुटने टेकते देख उसकी आंखों से आंसू बहने ही लगे। यूनेश और बाकी लोगों को जमीन पर घुटने टेकते देख वेई जुवान का चेहरा और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गया और वह जोर से हंसते हुए बोला, सिर्फ घुटने टेकने से आपकी ईमानदारी साबित नहीं होती। यूनेश और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे दांत भींचकर सिर जमीन पर रखकर लेट गए। उनकी आवाज़ों में असीम दुख था। भाई वेई, कृपया दया कीजिए। वेई जुवान की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। यूनेश और अन्य लोगों की न्यायपरायणता की भावना ने उसे भावुक कर दिया था। वेई जुवान, सासाफ्रास ने घूंट भर खून निगलते हुए कहा, तुम और मैं एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकते। मैं भी यही सोच रहा था। वेई जुवान ने अपने हाथों को आपस में जोड़कर सासाफ्रास की छाती पर जोर से प्रहार किया। एक जोरदार आवाज के साथ सासाफ्रास ने मुंह भरकर खून थूका और दर्द से बेहोश हो गया। युवा स्वामी सु, यूनेश और अन्य लोग जोर से चिल्लाए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वेई जुवान इतने सारे लोगों के सामने अपना वादा तोड़ने की हिम्मत करेगा। एक को भी मत जाने दो। वेई जुवान ने गुस्से से आदेश दिया और सासाफ्रास के शरीर से उठकर उसे मरे हुए कुत्ते की तरह लात मारी। स्काई टॉवर के शिष्यों का वह समूह जो पहले यूनेश और अन्य लोगों का सामना कर रहा था, आगे बढ़ते हुए उपहास उड़ाते हुए यूनेश और अन्य लोगों को चुनौती देते हुए रोक दिया।
यूनेश और बाकी लोग बेहद गुस्से में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपना गुस्सा कैसे निकालें। अब जब दूसरी तरफ के लोग उनके दरवाजे पर आ ही गए थे तो वे उन्हें कैसे ठुकरा सकते थे। यह एक खुला सामूहिक संघर्ष था, लेकिन दोनों पक्षों का एक निश्चित प्रतिद्वंद्वी था। वेई जुवान ने यूनेश और अन्य लोगों को देखकर व्यंग्यपूर्वक कहा, जो भी इसे मानने से इनकार करेगा उसे पीट पीट कर मार डालो। अगर वे मर गए तो यह मेरी गलती होगी। वह स्पष्ट रूप से सासाफ्रास का अनुसरण करने वाले लोगों के इस समूह को सबक सिखाना चाहता था और उन्हें यह बताना चाहता था कि गलत व्यक्ति का अनुसरण करने के क्या परिणाम होते हैं। क्योंकि अर्जुन यूनेश और अन्य लोगों के करीबी थे, इसलिए वेई जुवान के एक अधीनस्थ ने उन्हें भी निशाना बनाया। वह व्यक्ति अर्जुन के सामने आ गया और उसका नाम बताया। उसने अर्जुन के जवाब का इंतजार किए बिना ही सीधे हमला कर दिया। अर्जुन ने जोरदार लात मारी और वह व्यक्ति के पेट पर जा गिरा। वह व्यक्ति तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उसकी ताकत शायद केवल परिपक्व शरीर की सीमा तक ही थी, इसलिए नियमों के अनुसार वह अर्जुन को चुनौती देने के योग्य नहीं था, लेकिन चूंकि उसने खुद ही चुनौती मांगी थी इसलिए वह किसी और को दोष नहीं दे सकता था। युद्ध के अराजक मैदान से तेजी से गुजरते हुए अर्जुन कदम दर कदम सासाफ्रास की ओर बढ़ा। वेई जुवान ने अर्जुन को ध्यान से देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ीं। उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। वेई जून स्वाभाविक रूप से जानता था कि सासाफ्रास में कितने लोग हैं और वे कौन हैं। हालांकि उसने अर्जुन को पहले कभी नहीं देखा था। एक पल के लिए वह अर्जुन की पहचान का पता नहीं लगा सका। अर्जुन चुप रहा। वह ठंडे चेहरे के साथ सासाफ्रास के पास गया और उसकी सांसें जांचने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे ये देखकर राहत मिली कि सासाफ्रास केवल बेहोश हुआ था। तुम कौन हो? वेई जुवान तुरंत नाराज हो गया। उसे सासाफ्रास से पुरानी दुश्मनी थी और इस व्यक्ति ने उसके सामने सासाफ्रास के जख्मों की जांच करने की हिम्मत की। उसने साफ तौर पर उसे अपनी नज़रों में नहीं रखा था। अर्जुन खड़ा हुआ और चुपचाप वेई जुवान की ओर देखने लगा। ये युवा मालिक पूछ रहा है कि आप कौन हैं? वेई जुवान ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और सख्त स्वर में पूछा। परीक्षण शिष्य अर्जुन, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। अर्जुन ने वेई जुवान की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। यह आकाश मीनार के शिष्यों के बीच एक दूसरे को चुनौती देने का रिवाज था। अर्जुन। वेई जुवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत समझ गया, आप वही अर्जुन हैं जो हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अगर इस संप्रदाय में अर्जुन नाम का कोई और नहीं है तो मैं ही हूँ। ये कैसा मजाक है? एक मामूली प्रशिक्षु शिष्य इस युवा गुरु को चुनौती देने की हिम्मत करता है। क्या आप में वह योग्यता है? वेई जुवान ने व्यंग्य किया। संप्रदाय के नियमों के अनुसार जब तक शिष्यों की शक्ति में अंतर 3 स्तर से कम है वे एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं। ये युवा गुरु तो तीसरे स्तर के प्रारंभिक तत्व सीमा पर हैं। आप खुद को क्या समझते हैं? वेई जुवान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। परीक्षार्थी शिष्य वे शिष्य थे जिन्होंने प्रारंभिक तत्व सीमा को पार नहीं किया था। चूंकि उन्होंने इसे पार नहीं किया था इसलिए वे उससे 3 स्तर से भी अधिक दूर होंगे। मैं भी प्रारंभिक तत्व सीमा के तीसरे स्तर पर हूँ। अर्जुन ने उदासीनता से उत्तर दिया। कई लोगों की अचंभित आवाजें गूंज उठीं। असंभव, अर्जुन पहले से ही प्रारंभिक तत्व सीमा के तीसरे स्तर पर है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उसे टेम्पर्ड बॉडी 3rd लेवल तक पहुंचने में 3 साल लगे थे? क्या मैंने गलत कहा या मुझे गलत याद है? यह अजीब बात है, जब अर्जुन ने मुझे चुनौती दी थी तब वह केवल संयमित शरीर के 8वें स्तर पर था। वह 1 महीने से भी कम समय में इस स्तर तक कैसे पहुंच गया? हर तरह के संदेह उठाए गए। वेई जुवान ने भी अर्जुन को संदेह भरी निगाहों से देखा, मानो वह सोच रहा हो कि क्या वह सच कह रहा है। जब वह पहले ही प्रारंभिक तत्व सीमा तक पहुंच चुका था तो वह अभी भी एक परीक्षण शिष्य क्यों था? उसे कैसे पता चलता कि अर्जुन ने कल रात ही मोक्ष प्राप्त किया था और वह सीधे संयमित शरीर के 9वें स्तर से इस स्तर तक पहुंचा था? अब मेरे पास आपको चुनौती देने की योग्यता है ना? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी। अगर तुम में वाकई ताकत है तो तुम में योग्यता भी है। वेई जुवान ने सिर हिलाया और शरारती हंसी हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अर्जुन ने उदासीनता से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम मृत्यु से नहीं डरते। बेशर्म शेखी। वेई जुवान गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने एक सुरक्षात्मक कवच पहन रखा है। प्रारंभिक तत्व सीमा के शिखर पर बैठा साधक भी मेरी रक्षा को भेद नहीं पाएगा। मैं अजेय स्थिति में हूँ। तुम, जो प्रारंभिक तत्व सीमा के तीसरे स्तर के साधक हो, मुझसे कैसे जीत सकते हो? आओ, मैं तुम्हें मुझे घूंसा मारने की कोशिश करने देता हूँ। वेई जुवान ने घमंड से अर्जुन को हाथ हिलाया। अर्जुन कैसे विनम्र हो सकता था? वह झट से उठा और सीधे वेई जुवान की छाती पर मुक्का मार दिया। तीव्र ऊर्जा से भरपूर ट्रुयांग युआंची का प्रवाह हुआ। इससे वेई जुवान को कोई चोट नहीं आई, बल्कि अर्जुन का शरीर कांप उठा और वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी मुट्ठी पूरी तरह लाल हो गई थी। ये स्पष्ट था कि वह अपनी ही युआंची से घायल हो गया था। हाँ, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। वेई जुवान को अपने आप पर और भी गर्व होने लगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह फिर चौंक गया।
उसने देखा कि अर्जुन की आंखें अचानक लाल हो गई थीं। उसके शरीर से युआनची की एक तीव्र लहर निकली जो अपने साथ उबलती हुई गर्मी लेकर आई। उसकी आंखों में डर का नामोनिशान नहीं था, बस उत्साह था। ये आंखें किसी खूंखार जानवर की आंखों जैसी थीं। जब उसे कोई शिकार नजर आता तो वह उस पर हिंसक हमले की तैयारी में जुट जाता। बिना किसी कारण के वेई जुवान का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ चुका था। उसकी उंगलियों पर चुपचाप यांग तरल की एक बूंद प्रकट हुई। एक पल में ही वह एक टिड्डे के पंख जितनी पतली खून जैसी लाल तलवार में बदल गई। खून जैसी लाल रोशनी चमकी, उसके बाद एक तीखी आवाज सुनाई दी। अर्जुन और वेई जुवान के शरीर एक दूसरे से टकरा गए। वेई जुवान को पेट में सिहरन महसूस हुई। उसने नीचे देखा और उसका दिल बैठ गया। वह चिल्लाया, मेरी कढ़ाईदार बादल वाली कवच। ये कढ़ाईदार बादल कवच एक सामान्य स्तर का मध्य स्तरीय रक्षात्मक कवच था। हालांकि इसका स्तर उच्च नहीं था, फिर भी यह उसके स्तर के साधक के लिए बहुत उपयुक्त था। महान गुरु ने इसे कहीं से प्राप्त किया था और उसे दिया था। उस समय महान गुरु ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रारंभिक तत्व का साधक इस कवच की रक्षा को तब तक भेद नहीं पाएगा जब तक वह किसी शक्तिशाली युद्ध कौशल का प्रयोग न करे। लेकिन अब जिस कलाकृति पर उसने इतनी उम्मीदें पाल रखी थीं, उसे वास्तव में एक साधारण प्रारंभिक तत्व चरण के तृतीय चरण के परीक्षण शिष्य ने एक ही दौर में काटकर खोल दिया था। उसने अभी किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया? क्या वह खून जैसे लाल रंग का हथियार भी कोई कलाकृति हो सकता है? और क्या उसकी गुणवत्ता एम्ब्रॉयडर्ड क्लाउड चेन मिल से भी कहीं अधिक थी? अगर ऐसा नहीं था तो इसका इतना अद्भुत प्रभाव कैसे हो सकता था? इस समय वेई जुवान सदमे और व्यथित दोनों थी। उन्हें ये देखकर गहरा सदमा लगा कि उनकी कढ़ाईदार बादल की कवच दुश्मन के हमले से बचाव नहीं कर पाए। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनकी यह रक्षात्मक कलाकृति टूट गई थी और अपनी रक्षा करने की क्षमता पूरी तरह खो चुकी थी। अपने अत्यधिक क्रोध में वेई जुवान मुड़ा और अर्जुन पर झपटा, चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कलाकृति को तोड़ने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेई जुवान भी प्रारंभिक तत्व सीमा के तीसरे चरण में था, इसलिए जब वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता तो उसकी ताकत कुछ कम नहीं होती। लेकिन अर्जुन ने तो अपने शरीर को मजबूत करने के चरण में ही प्रारंभिक तत्व सीमा के 5वें चरण के एक साधक को मार डाला था, तो एक मामूली तीसरे चरण का साधक उसका क्या कर सकता था? जब वेई जुवान उसके सामने पहुंचा तो उसके हाथ में मौजूद खून से लाल रंग की तलवार ने कई बार इधर उधर वार किया। वेई जुवान का शरीर अचानक जम गया। उसकी मुट्ठी अर्जुन से सिर्फ 3 इंच दूर थी, लेकिन वह उसे मार नहीं सका। इसका कारण ये था कि उसे अपनी छाती में जलन महसूस हो रही थी। जब उसने नीचे देखा और अर्जुन के हाथ में खून से लाल तलवार देखी तो उसकी आंखें कांप उठीं। वह तलवार मानो एक सांप की तरह थी जो अपनी जीभ बाहर निगल रहा हो और फिर थूक रहा हो, और साथ ही उसकी छाती से सटी हुई थी। यह एक रक्षात्मक कलाकृति है, इतनी अच्छी नहीं है, काई यांग ने व्यंग्य किया। उसकी नज़र वेई जुवान के चुस्त दुरुस्त कढ़ाईदार बादल कवच पर पड़ी, जिसमें कई बड़ी दरारें थीं। अर्जुन भी हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके यांग द्रव से बनी तलवार इतनी तेज होगी। अगर वह सचमुच वेई जुवान से लड़ता तो भले ही वह जीत जाता, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। वह तो सिर्फ यांग तरल की शक्ति पर निर्भर था, लेकिन चून की प्रतिद्वंद्वी एम्ब्रॉयडर्ड क्लाउड चेन मिल पर निर्भर था, तो वह यांग लिक्विड का उपयोग क्यों नहीं कर सकता था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? वेई जुवान का चेहरा कांप उठा और उसने अर्जुन को भयंकर गुस्से से देखा। उसकी जान भी अर्जुन के हाथों में थी, उसे जरा भी डर नहीं था। वह प्रथम एल्डर का पोता था। इतने ऊंचे ओहदे पर स्काई टावर में किसी की भी हिम्मत नहीं थी उसे चोट पहुंचाने की। छोटे बदमाश, तुझे पता नहीं मेरे दादाजी प्रथम बुजुर्ग हैं। अगर तूने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो तू मर जाएगा। वेई जुवान ने धमकी दी। अर्जुन अविचलित रहा। उसकी उंगली पर मौजूद खून से लाल तलवार और भी खतरनाक होती चली गई और उसकी आंखों में लाल रोशनी और भी तेज हो गई। पता नहीं पहले तुम मरोगे या मैं? अर्जुन ने वेई जून को उत्सुकता से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों पर और अधिक बल लगाना शुरू कर दिया। वेई जुवान की छाती से गहरे लाल रंग के खून की कुछ बूंदें रिस उठीं। वेई जुवान का चेहरा पीला पड़ गया और वह दर्द से कराह उठा। जैसे ही उसके शरीर पर चोट लगी, उसे अपने शरीर में एक गर्म युवांची ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ, जिसने उसकी त्वचा को दर्दनाक रूप से जला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वेई जुवान ने अविश्वास से अर्जुन की ओर देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि परम आकाश गुरुकुल में कोई ऐसा भी होगा जो उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा। हिम्मत हो या न हो, मैंने कर दिखाया है। तुम्हें क्या लगता है मेरी हिम्मत है या नहीं? अर्जुन ने और जोर लगाया। तलवार आधा इंच अंदर घुस गई, जिससे खून बहने लगा। वेई जुवान का शरीर अचानक कांप उठा। उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं है, मेरे दादाजी तुम्हें मार डालेंगे। संप्रदाय के शिष्य तो बस आपस में ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। जीवन और मृत्यु उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम दूसरों से कमतर हो। अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम किसी को दोष नहीं दे सकते।
इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह प्रथम गुरु है, आकाश मीनार उसकी नहीं है। वेई जुवान भयभीत हो गया। उसने अपने सामने खड़े उस पागल शिष्य को देखा। उसके हृदय में सिहरन दौड़ गई और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, अर्जुन ने अचानक उसे रोकते हुए कहा, हार मान लेने से पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में सोचना भी मत। वेई जुवान का चेहरा पीला पड़ गया। वह सचमुच हार मान लेना चाहता था। जब एक ही संप्रदाय के शिष्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो एक पक्ष को जब यह महसूस होता है कि उनकी शक्ति पर्याप्त नहीं है तो वे हार मान लेते हैं। दूसरा पक्ष हमला जारी नहीं रख सकता। लेकिन अब उन दो शब्दों को कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे अपने प्रतिद्वंदी की आंखों में मजाक का कोई निशान नहीं दिखा। उसकी आंखें बेहद गंभीर थीं। तुम क्या चाहते हो? वेई जुवान ने दांत पीसते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे बस इतना लगता है कि तुम सासाफ्रास जितने अच्छे नहीं हो। तुम उससे सिर्फ इसलिए जीत पाए क्योंकि तुम्हारे पास एक गुप्त कलाकृति थी। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। क्या मैं उसके बराबर अच्छा नहीं हूँ? वेई जुवान की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। वह धीमी आवाज में दहाड़ा, मैं उसके बराबर अच्छा कैसे नहीं हूँ? मेरी ताकत उससे ज्यादा है और मेरा बैकग्राउंड भी उससे बेहतर है। फिर भी मैं उसके बराबर अच्छा कैसे नहीं हूँ? अर्जुन ने अपना सिर झुकाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी उंगलियों ने अचानक और अधिक बल लगाया। वेई जुवान दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका चेहरा सोने की तरह सफ़ेद पड़ गया और उसका शरीर लड़खड़ा गया। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर घुमाया और वेई जुवान के साथियों के समूह का जायजा लिया। अभी कुछ देर पहले ही वे युनेश और अन्य लोगों से जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। लेकिन वेई जुवान के दब जाने के बाद उन्होंने कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की। इस समय वे सभी वेई जुवान को खाली निगाहों से घूर रहे थे। क्या तुम अपने युवा स्वामी वेई जुवान को बचाना चाहते हो? अर्जुन ने ऊंची आवाज में पूछा। किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन के पागलपन से सब हैरान थे। वहां मौजूद सभी लोग किशोर थे। उन्होंने भला ऐसा क्रूर दृश्य कब देखा था? अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो आज्ञाकारी होकर मेरे सामने घुटने टेक कर प्रणाम करो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं उसकी जान बख्श दूंगा। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। ये शब्द, क्या ये वही शब्द नहीं थे जो वेई जुवान ने सासाफ्रास के अधीनस्थों से कहे थे? जब सासाफ्रास के अधीनस्थों ने ये शब्द सुने तो उन्होंने बिना किसी झिझक के वेई जुवान के सामने घुटने टेक दिए और प्रणाम किया। क्या वे भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाले थे? वहां इतने सारे लोग देख रहे थे। अगर वे सचमुच घुटने टेक देते तो उनकी सारी इज्जत चली जाती। फिर भविष्य में स्काई टावर पवेलियन में रहने का उनका हक कैसे बचता? लेकिन अगर वे घुटने नहीं टेकते तो अगर वेई जुवान ने उन पर इल्ज़ाम लगाया तो वे क्या करते? लोगों के समूह के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। उनके मन में सैकड़ों विचार चल रहे थे। उनमें से कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तुम सब चाहते हो कि वह मर जाए? अर्जुन ने हल्की सी आह भरी। उसकी उंगलियों पर मौजूद ब्लेड वेई जुवान के शरीर में थोड़ा और गहरा चला गया। वेई जुवान बुरी तरह डर गया था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अगर अर्जुन के हाथ में मौजूद तलवार थोड़ी और अंदर चली गई तो वह सीधे उसके दिल को भेद देगी। वह एक घातक हमला था। वेई जुवान मरना नहीं चाहता था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने अधीनस्थों पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग अभी तक वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और घुटने टेक दो। अगर मैं मर गया तो तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उसके अधीनस्थ सैनिक कांपने लगे और जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिए। युनेश और बाकी लोग भावनाओं से अभिभूत थे। घुटने टेकने के इस क्षण से उनका सारा गुस्सा मानो गायब हो गया था। उनकी बेफिक्री का वर्णन करना असंभव था। अर्जुन ने वेई जुवान की ओर सिर घुमाकर हल्के से कहा, अब तुम्हें अपने और सासाफ्रास के बीच का अंतर पता चल गया है। ये सुनकर वेई जुवान का चेहरा जम गया। कुछ देर बाद उसके भाव बदल गए और उसने गुस्से से अपने अधीनस्थों पर नजर डाली। सासाफ्रास की जान बचाने के लिए युनेश और बाकी लोग अपमानित होने को तैयार थे। लेकिन उसके अधीनस्थों का क्या? उनके पास चिल्लाने और जान से मारने की धमकी देने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी उन्होंने अनिच्छा से अर्जुन की बात मान ली। दोनों की तुलना करने पर वेई जुवान और सासाफ्रास के बीच का अंतर स्पष्ट था। करिश्मा के मामले में वेई जुवान वास्तव में सासाफ्रास से कमतर थे। अब तुम संतुष्ट हो? वेई जुवान ने जबरदस्ती अपना मनोबल बढ़ाया और अर्जुन को ठंडे लहजे में देखा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। उसके चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे। वेई जुवान चौंक गई और कांपती हुई आवाज में बोली, ऐसा नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन जवाब दे पाता, दूर से एक जोरदार आवाज आई, सब लोग रुक जाओ। जैसे ही आवाज गूंजी, अचानक अर्जुन के सामने एक आकृति प्रकट हुई। बिना किसी स्पष्टीकरण के उस व्यक्ति की हथेली अर्जुन के कंधे पर पड़ी। अदम्य शक्ति से अर्जुन कराह उठा और हवा में उड़ गया। भाईयांग, युनेश और बाकी लोग डर से पीले पड़ गए। वे अर्जुन को सहारा देने के लिए तेजी से आगे बढ़े।
अर्जुन मुश्किल से उठा। उसने नए आने वाले को ध्यान से देखते हुए हल्की खांसी की। उसने देखा कि वेई जुवान के बगल में एक युवक खड़ा है। उसका चेहरा गंभीर था और वह उसे घूर रहा था। एक हाथ से लड़खड़ाते वेई जुवान को सहारा देते हुए उसने पूछा, युवा स्वामी जुवान, क्या आप ठीक हैं? वेई जुवान ने अर्जुन को गुस्से से घूरा। उसका शरीर लड़खड़ा गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, मैं देर से आया। युवक ने राहत की सांस ली। हालांकि उसकी ताकत वेई जुवान से अधिक थी, फिर भी वह प्रथम एल्ड का अधीनस्थ था। पद के मामले में वह वेई जुवान के बराबर नहीं था। अभी भी देर नहीं हुई है। वेई जुवान ने व्यंग्य करते हुए अजीब स्वर में पूछा, भाई काओ, अनुशासन कक्ष के शिष्य होने के नाते आपको संप्रदाय के नियम भली भांति पता होने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई संप्रदाय के भीतर हत्या करने का साहस करता है तो उसकी क्या सजा है? काओ झेंगवेन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और उन्होंने दृढ़ता से कहा, मामले की गंभीरता के आधार पर हल्की सजा के तौर पर अपराधी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं और उसे स्काई टावर पवेलियन से निकाल दिया जाता है। कड़ी सजा के तौर पर अपराधी को मौके पर ही मार दिया जाता है ताकि दूसरों को सबक मिले। वेई जुवान हंसते हुए अर्जुन की ओर इशारा करते हुए बोला, अभी अभी इस व्यक्ति ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। भाई काओ, आप तय कीजिए कि क्या करना है। किसी के समर्थन के साथ वेई जुवान पहले की तरह समझौता कैसे कर सकता था? काओ झेंगवेन ने कठोर स्वर में चिल्लाकर कहा, क्या ये सच है? वेई जुवान ने व्यंग्य करते हुए कहा, जब भाई काओ आए थे तब क्या तुमने सब कुछ नहीं देखा था? काओ झेंगवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। अभी अभी इस शिष्य ने सचमुच युवा गुरु जुवान की छाती पर हथियार तान दिया था। अगर मैंने उसे समय रहते नहीं रोका होता तो युवा गुरु जुवान मारे जाते। ये व्यक्ति वाकई बहुत दुस्साहसी है। दिन दहाड़े ऐसा अपराध करने की हिम्मत करता है। दोनों ने एक ही बात दोहराई और पूरी तरह से सहयोग किया। देखते ही देखते उन्होंने अर्जुन पर हत्या का आरोप लगा दिया। बकवास, यूनेश दहाड़ा, अभी अभी भाई यांग और वेई जुवान सिर्फ अभ्यास कर रहे थे। इसे इतना गंभीर कैसे बनाया जा सकता है जितना तुम कह रहे हो? सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर तुम क्या करना चाहते हो? काओ झेंगवन ने चिढ़कर कहा, क्या ये वाकई इतना आसान है? शेरवीर ने कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उन भाइयों से पूछ सकते हैं जो यहाँ तमाशा देखने आए हैं। हम सब गवाही दे सकते हैं। इसके अलावा यह मामला वेई जुआंग ने शुरू किया था, भाई यांग को तो बस इसमें घसीटा गया है। कोई गवाही देगा? कौन गवाही देगा? वेई जुवान ने अपना सिर झुकाया और चारों ओर देखते हुए व्यंग्य किया। परम आकाश गुरुकुल के कई शिष्य जो तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, अचानक पक्षियों और जानवरों की तरह तितर बितर हो गए और तेजी से वहां से भाग गए। उन्होंने मंडप के बड़ों के संघर्ष के बारे में सुना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें हस्तक्षेप करने का साहस नहीं था। वे चाहे जिस भी पक्ष को नाराज करते, परम आकाश गुरुकुल में उनके आने वाले दिन अच्छे नहीं होते। जब ली युनटियन ने यह दृश्य देखा तो वह गुस्से से दांत पीसने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी गर्दन सीधी करते हुए कहा, हम पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। हम हर बात को स्पष्ट रूप से जानते हैं। हम गवाह हैं। काओ झेंगवन ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने भीड़ को लड़ाई के लिए इकट्ठा किया था, इसलिए तुम दोषी हो। तुम गवाही कैसे दे सकते हो? लड़ने के लिए भीड़ इकट्ठा की? शेरवीर उछल पड़ा और दहाड़ते हुए बोला, यह साफ तौर पर वेई जून का आदेश था कि वह अपने अधीनस्थों को हमें चुनौती देने के लिए कहे। ये सब कहाँ से आया? काओ झेंगवन, यह मत सोचो कि शिष्य होने मात्र से तुम जो चाहो कर सकते हो। परम आकाश गुरुकुल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काओ झेंगवन ने फटकार लगाते हुए कहा, अनुशासन कक्ष परम आकाश गुरुकुल के नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमेशा से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहा है। तुम अनुशासन कक्ष के अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हो, तुम्हारा अपराध और भी गंभीर है। अगर किसी को दोषी ठहराना हो तो बहाना ढूंढ ही सकते हैं। अर्जुन ने ली युनटियन और बाकी लोगों को बहस करने से रोकने के लिए हाथ हिलाया। काओ झेंगवन की तरफ देखते हुए उसने ताना मारा, न्याय और निष्पक्षता। आज मैंने न्याय और निष्पक्षता का असली नाम देख लिया। काओ झेंगवन ने ताना मारते हुए चिल्लाकर कहा, इन सबको गिरफ्तार करो। वरिष्ठ परिषद की चर्चा के बाद इनसे निपटा जाएगा। सू चारों ओर से कपड़ों के फड़फड़ाने की तेज आवाजें आईं। 10 से अधिक शिष्य चारों दिशाओं से दौड़ पड़े। उनमें से सबसे कमजोर भी प्रारंभिक तत्व सीमा के 5वें चरण में था। ली युनटियन और बाकी लोग उनका मुकाबला कैसे कर सकते थे? कुछ ही पलों में उन सभी को जमीन पर गिराकर जकड़ लिया गया। अर्जुन ने विरोध नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करना व्यर्थ होगा। देखते हैं क्या होता है। वेई जूंग एक तुच्छ व्यक्ति था जिसे अपनी मनचाही चीज मिल जाती थी। वह अर्जुन के सामने आया और उसका उपहास उड़ाया। इन्हें यहाँ से ले जाओ, काओ झेंगवन ने आदेश दिया। अनुशासन कक्ष के शिष्य ली युनटियन और अन्य लोगों को अपने साथ ले गए। जमीन पर बेहोश पड़े सासाफ्रास को देखकर काओ झेंगवन ने माथे पर शिकन डाली। उन्हें अर्जुन और ली युनटियन की परवाह नहीं थी, लेकिन सासाफ्रास की पहचान खास थी। उनमें उसे छूने की हिम्मत नहीं थी।
कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, छोटे भाई को दूसरे बड़े के पास भेज दो। हाँ, किसी ने जवाब दिया और सासाफ्रास को जमीन से उठाकर जल्दी से चला गया। युवा स्वामी जुआंग, आपने बहुत कष्ट सहा है, काओ झेंगवन ने धीरे से कहा। वेई जून ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और दांत पीसते हुए कहा, उस अर्जुन को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। उसने आज मुझे अपमानित किया है। अगर मैंने बदला नहीं लिया तो मैं मर्द नहीं कहलाऊंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। काओ झेंगवन हिचकिचाते हुए बोले, युवा स्वामी जुआंग, आज का मामला थोड़ा गंभीर है। इससे निश्चित रूप से वरिष्ठों में चिंता पैदा होगी। अगर हमने अभी कोई कदम उठाया तो मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं होगा। क्यों न हम वरिष्ठों के निर्णय का इंतजार करें और फिर कोई कदम उठाएं। लेकिन मैं इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, वेई जुआंग ने उग्र भाव से कहा। चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि तुम्हें नाराज करने के क्या परिणाम होते हैं। उसे पीट पीट कर मत मारो, मैं उसे अपने हाथों से खत्म करना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। परम आकाश गुरुकुल के वन कारागार में अर्जुन और उसके साथियों को कैद कर लिया गया था। वन कारागार अंधेरा और नम था, तापमान बहुत ठंडा था और हर जगह चूहे और मच्छर थे। चारों ओर से दुर्गंध की लहरें उठ रही थीं, वातावरण बेहद खराब था। वन कारागार वह स्थान था जहां आकाश मीनार के शिष्यों को गलतियां करने पर कैद किया जाता था। युनेश और अन्य शिष्यों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें भी यहां कैद किया जाएगा। उन सभी के मन में इस घटना का कड़वा अनुभव रह गया था। भाई यांग, इस बार हमने आपको फंसा दिया है। युनेश अर्जुन के बगल में बैठ गया और धीरे से माफी मांगी। अर्जुन मुस्कुराया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और कूद पड़ा। मैं अपने ही परिवार को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता। आपस में लड़ना। युनेश का गला भर आया। क्या इन शब्दों में हम भी शामिल नहीं थे? अच्छे शब्दों में कहें तो इसे आपस में लड़ना कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो क्या यह आपस में लड़ना नहीं है? अर्जुन हंस पड़ा। ये सच है, लेकिन भाई यांग, चिंता मत करो। युवा स्वामी सु हमें अनदेखा नहीं करेंगे। हमें बस कुछ घंटों तक यहाँ इंतजार करना होगा और युवा स्वामी सु हमें बचा लेंगे। युनेश के विचार अपेक्षाकृत सरल थे। अर्जुन ने अपना शरीर घुमाया और अधिक आरामदायक स्थिति में आ गया। मुझे बताओ, महान गुरु और द्वितीय गुरु के बीच मतभेद क्यों है? ये सुनकर युनेश ने आह भरी और कहा, यह हमारे संप्रदाय के नेता से संबंधित है। ओह, मुझे इसके बारे में विस्तार से जानना अच्छा लगेगा। युनेश ने कहा, पिछली बार युवा गुरु सु ने आपको संप्रदाय प्रमुख के 2 शिष्यों के बारे में भी बताया था। जब से संप्रदाय प्रमुख दूसरे शिष्य को पकड़ने और सरपत नागधारा में निर्वासित करने के लिए पर्वत छोड़कर गए हैं, तब से हमारे संप्रदाय प्रमुख शायद ही कभी दूसरों के सामने आते हैं। वे आकाश मीनार के मामलों पर भी ध्यान नहीं देते। पिछले कुछ वर्षों से महागुरु संप्रदाय प्रमुख की भूमिका निभा रहे हैं। शायद लंबे समय से यहाँ रहने के कारण वे अधिक महत्वाकांक्षी हो गए हैं। महागुरु अब वास्तव में खुद को संप्रदाय प्रमुख मानते हैं। दूसरे महागुरु को ये पसंद नहीं है और उन्हें लगता है कि महागुरु अक्सर अपनी सीमाएं पार कर जाते हैं। समय के साथ स्वाभाविक रूप से टकराव होगा। वर्तमान स्काई टावर पवेलियन में महान गुरु, चौथे गुरु और 5वें गुरु ने गठबंधन कर लिया है। महान गुरु नेता हैं, जबकि दूसरे गुरु और तीसरे गुरु एक अन्य गुट से संबंधित हैं। पहले गुरु संप्रदाय के नेता को हटाना चाहते हैं, जबकि दूसरे गुरु संप्रदाय के नेता की रक्षा करना चाहते हैं। अंतर केवल इतना है कि महान गुरु का गुट थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। दूसरे गुरु और तीसरे गुरु को पिछले कुछ वर्षों में कई नुकसान उठाने पड़े हैं। युनेश की बातें सुनकर अर्जुन तुरंत समझ गया। यदि बुजुर्गों में आपस में सौहार्द न हो तो युवा पीढ़ी में भी स्वाभाविक रूप से झगड़े होंगे। सासाफ्रास और वेई जुवान के बीच संघर्ष संभवतः इसी कारण उत्पन्न हुआ था। शेरवीर ने व्यंग्य करते हुए कहा, बात तो यही है कि जब बाघ पहाड़ से बाहर नहीं आता तो बंदर ही राजा होता है। अगर संप्रदाय का नेता सचमुच प्रकट हो जाता है तो फिर महान बुजुर्ग और बाकी लोग कौन हैं? युनेश ने शेरवीर को घूरते हुए कहा, हमारी पीठ पीछे बुराई मत करो। हम युवा पीढ़ी के शिष्यों को अपने बड़ों की बुराई नहीं करनी चाहिए, भले ही हमें उनके तरीके पसंद न हो। शेरवीर ने जीभ बाहर निकालकर धीरे से कहा, क्या तुम भी यही नहीं सोचते? युनेश ने कहा, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा। दान पुण्य कक्ष में नंदिनी जल्दी से अंदर आई। बूढ़े मिंग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, शिष्य, तुम आज फिर अपने गुरु से मिलने आए हो? जी हाँ, मैं बूढ़ा तुम्हें इतना आज्ञाकारी देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। नंदिनी ने घबराकर कहा, गुरुजी, कुछ बुरा हुआ है? क्या हुआ? महेंद्र थोड़ा हैरान था। उसने अपने शिष्य को पहले कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। नंदिनी ने जल्दी से उसे आज अर्जुन और वेई जुवान के बीच हुए विवाद के बारे में बताया। ये सुनकर महेंद्र का चेहरा उदास हो गया। आप कह रहे हैं कि अर्जुन पहले ही प्रारंभिक तत्व सीमा के 3रे चरण तक पहुंच चुका है और उसने वेई जुवान को भी हरा दिया? हाँ, नंदिनी ने बार बार सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने ही तो उसे इस बाधा को पार करने में मदद की थी। ऐसा लगता है कि ब्लैक विंड माउंटेन में हुई उनकी पिछली आकस्मिक मुलाकात मामूली नहीं थी। उनकी साधना की गति बहुत तेज है।
महेंद्र थोड़ा हैरान हुए। गुरुजी, इतने भावुक मत होइए, आपको जल्द से जल्द उसे बचाने का कोई उपाय सोचना चाहिए, नंदिनी ने चिंता से कहा। ये सुनकर महेंद्र ने अपने शिष्य को खाली निगाहों से देखा। एक अजीब से भाव के साथ उन्होंने पूछा, शिष्य, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नंदिनी अचंभित रह गई और हकलाते हुए बोली, क्या मैं? हाँ, तुम अब बहुत घबराई हुई हो। महेंद्र ने सिर हिलाया। उसकी शिष्या बर्फ की तरह पवित्र और जैद की तरह शुद्ध थी। उसे महेंद्र से बेहतर कोई नहीं जानता था। इतने सालों में ऐसा नहीं था कि कोई उत्कृष्ट पुरुष शिष्य उसके पीछे नहीं पड़े थे, लेकिन उनके प्रति उसका रवैया हमेशा आदर और सम्मान का रहा था। लेकिन आज उसने वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मदद मांगी थी जो केवल प्रारंभिक तत्व सीमा के तीसरे चरण में था। जाहिर है, ये सामान्य बात नहीं थी। नंदिनी ने कहा, मैं बस इतना नहीं चाहती कि उनकी साधना का मार्ग जिस समय आकार लेना शुरू हुआ है उसी समय अवरुद्ध हो जाए। क्या आप उसे अच्छी तरह जानते हैं? महेंद्र तुरंत सतर्क हो गया। नहीं, लेकिन मैं 2 साल से उसे देख रही हूँ। गुरुजी, आप ये भी जानते हैं कि मैं अंधकार सभा में ड्यूटी पर हूँ। जिस क्षेत्र में वह रहता है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। नंदिनी ने सच कहा और फिर विनती की, गुरुजी, कृपया उसे बचाने का कोई उपाय सोचिए। इस बार उसने महागुरु को नाराज कर दिया है। किसी विशेषज्ञ की मदद के बिना मुझे डर है कि वह इस विपत्ति से बच नहीं पाएगा। दूसरे महागुरु को शायद उसकी जान की परवाह न हो। गुरुजी, आप ही वह विशेषज्ञ हैं। महेंद्र का चेहरा आनंद से भरा हुआ था। चापलूसी हमेशा कारगर होती है, और उनकी चापलूसी तो उनके प्रिय शिष्य ही कर रहे थे। कुछ क्षण तक गर्व महसूस करने के बाद महेंद्र ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, शिष्य, इस मामले में गुरुजी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। देखो, ये परम आकाश गुरुकुल का आंतरिक मामला है। ये बूढ़े गुरुजी तो केवल कार्यवाहक हैं। मेरा इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। यही सच्चाई थी। हालांकि अर्जुन के बारे में उनकी राय अच्छी थी, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते उनमें परम आकाश गुरुकुल के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह नम आंखों से महेंद्र को देखती रही। हालांकि उसके चेहरे पर नकाब था, फिर भी महेंद्र को उसका गुस्से से भरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। महेंद्र को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने तुरंत गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, अरे अरे, मेरी छोटी दादी, इतनी जिद्दी मत बनो। भले ही यह बूढ़ा गुरु हस्तक्षेप न करे, लेकिन दूसरे बड़े गुरु जरूर कोई न कोई इंतजाम करेंगे। इस बार अर्जुन सासाफ्रास की वजह से इसमें फंसा है। अगर दूसरे बड़े गुरु हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो भविष्य में वह लोगों का दिल कैसे जीत पाएगा? अगर ऐसा हुआ तो? नंदिनी ने गुस्से से पूछा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा वाली बात नहीं होनी चाहिए। महेंद्र भी थोड़ा अनिश्चित था। आखिर जब उच्च अधिकारी आपस में लड़ते थे तो 1 या 2 शिष्यों का बलिदान देना आम बात थी। नंदिनी मुड़ी और उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने उदास स्वर में कहा, गुरुजी, अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो मैं 9वें इन सभा स्थल पर नहीं जा पाऊंगी। मुझे डर है कि आपके शिष्य की शक्ति जीवन भर वहीं रुक जाएगी। ये सुनकर महेंद्र डर से पीला पड़ गया। वह काउंटर के पीछे से दौड़कर बाहर आया और नंदिनी के सामने खड़ा हो गया। उसने ऐसे झुककर बात की जैसे किसी बड़ी चाची की सेवा कर रहा हो, और पूछा, ये सब कहाँ से आया? नंदिनी ने अपना सिर घुमा लिया और कुछ नहीं कहा। महेंद्र झट से मुड़ा और फिर से नंदिनी के सामने आकर बोला, बताओ, अगर तुम उसकी मदद नहीं करती हो तो तुम वहां क्यों नहीं जा सकती? वैसे भी अगर आपको उसकी जान की परवाह नहीं है तो आपको मेरी जान की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, आप तो बड़े ही निर्दयी हैं। ये शब्द महेंद्र के दिल पर तीखे तीर की तरह लगे, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसका छोटा सा दिल अनगिनत टुकड़ों में टूट गया। दादी, मेरी दादी, क्या हम आराम से बात नहीं कर सकते? मेरी ये बूढ़ी हड्डियां आपका इस तरह का उत्पीड़न सहन नहीं कर सकती। महेंद्र ने बार बार सिर झुकाया। वह अत्यंत विनम्र था। शिष्य के प्रति यह रवैया कैसा था? ये तो स्पष्ट रूप से पूर्वज के प्रति रवैया था। नंदिनी ने अपना सिर घुमाया और महेंद्र को घूरते हुए धीरे से कहा, वह यांग गुण वाली मार्शल कला का अभ्यास करता है और उसके शरीर में मौजूद यांग ऊर्जा अतुलनीय रूप से शुद्ध है। यांग गुण युआनची। महेंद्र का भाव गंभीर था। ये किस हद तक शुद्ध है? यह उस व्यक्ति से 5 गुना अधिक शुद्ध है जिसे तुमने पिछली बार पाया था। नंदिनी ने जवाब दिया, आपने इसका परीक्षण किया? महेंद्र यह जानने के लिए बेताब था। हाँ, अगर ऐसा है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। महेंद्र अचानक सीधा खड़ा हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बाहर चला गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो वह रुका और नंदिनी की ओर मुड़कर देखा। उसने पूछा, शिष्य, क्या तुम उसे नापसंद करती हो? नहीं। नंदिनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, बस मुझे वह नापसंद भी नहीं है। नंदिनी का चेहरा लाल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें पता है कि वहां जाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसके बहकावे में नहीं आओगे। तभी मैं उसे बचाने जाऊंगा। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? नंदिनी बहुत शर्मिंदा हुई। मैंने तो उससे बात भी नहीं की है।
ये शब्द सुनकर नंदिनी को बहुत बुरा लगा। पिछली रात की असहज स्थिति उसे बार बार याद आ गई। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा प्यार तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये छोटी सी जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम प्यार कर सको। देर सवेर तुम ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। उस समय तुम सैकड़ों या शायद हजारों साल तक जियोगे, जबकि तुम्हारा प्रिय व्यक्ति तुम्हारे सामने बुढ़ापे से धीरे धीरे मर जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह का दर्द सहो। शिष्य, याद रखना, मार्शल आर्ट का शिखर अकेलापन, अकेलापन और अकेलापन ही है। महेंद्र के शब्द आह भरते हुए निकले, मानो वह अपने दिल की बात कह रहा हो। नंदिनी स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों में छिपे दुख को महसूस कर सकती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि गुरुजी ने भी इस तरह की घटना का अनुभव किया हो? जैसे ही वह ये सवाल पूछने वाले थे, महेंद्र गायब हो चुके थे। उसी समय ब्लैकविंग ट्रेड में परम आकाश गुरुकुल के शिष्य के लकड़ी के घर के सामने पसीने से तरबतर एक युवक जल्दी से दौड़ता हुआ आया। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने धीरे से दस्तक दी और अपनी सांसों को शांत करते हुए धीरे से पुकारा, वरिष्ठ बहनसू। क्या बात है? अंदर से एक ठंडी आवाज़ आई। आवाज़ सुनने में बहुत सुहावनी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी निर्मलता थी जो हजारों मील दूर खड़े लोगों को भी विचलित कर देती थी। युवक के शरीर पर पसीना जमकर बर्फ जैसा हो गया था। कांपते हुए उसने कहा, युवा स्वामी ससाफ्रास बेहोश हो गए हैं। उनके अधीनस्थों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वन कारागार में बंद कर दिया है। जैसे ही उसकी आवाज़ बंद हुई, लकड़ी के घर का दरवाजा अचानक खुला और सफ़ेद कपड़ों में सजी सुहानी उसके सामने प्रकट हुई। वह व्यक्ति तेजी से 2 कदम पीछे हट गया और अपना सिर नीचे कर लिया। सुहानी के बेदाग चेहरे की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। साफ साफ बताओ, क्या हुआ? सुहानी ने धीरे से पूछा, लेकिन पूरे लकड़ी के घर से ठंडी हवा का झोंका निकल रहा था जो आंखों से दिखाई दे रहा था। जमीन से चटकने की आवाज़ें आ रही थीं, बर्फ जमने की आवाज़। उस युवक ने संक्षेप में पूरी कहानी सुना दी। कहानी खत्म होने के बाद वह काफ़ी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। वह अनजाने में बुदबुदाया, सू सीनियर सिस्टर। आवाज़ लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। उस आदमी ने हिम्मत जुटाई और चुपचाप ऊपर देखा, लेकिन सुहानी का कोई अता पता नहीं था। वह शायद कहीं चली गई थी। हे भगवान! परम आकाश गुरुकुल का शिष्य लगभग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये सीनियर सिस्टर सू तो हद से ज्यादा ठंडी थीं। भविष्य में जो भी उनसे शादी करेगा, उसे गर्मी के दिनों में रजाई ओढ़कर सोना पड़ेगा। वैसे सीनियर सिस्टर सू जैसी ठंडी और नेक शख्सियत के लिए दुनिया में कोई मर्द मुमकिन ही नहीं था, है ना? किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि परम आकाश गुरुकुल के युवा पीढ़ी के शिष्यों के बीच एक छोटा सा विवाद इतनी हलचल मचा देगा और इतने सारे नायकों को सामने लाएगा। परम आकाश गुरुकुल के वन कारागार में अर्जुन, यूनेश और अन्य लोग अभी भी कैद थे। उन्हें पकड़े हुए 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन बाहर कोई हलचल नहीं थी। ली यूनटियन और बाकी लोग चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सासाफ्रास ने अभी तक कोई हरकत क्यों नहीं की। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उस समय सासाफ्रास बेहोश हो गया था और पता नहीं वह होश में आया है या नहीं। अगर वह होश में नहीं आया था तो उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। जब वह चिंता कर रहा था, तभी अचानक वन कारागार का द्वार खुल गया। कदमों की आहट के साथ ही विधि प्रवर्तन हॉल का एक शिष्य उस कोठरी में आया जहां अर्जुन और अन्य लोग कैद थे। दरवाजा खोलकर उसने चिल्लाकर पूछा, अर्जुन कौन है? अर्जुन ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, मैं हूं, मेरे साथ आओ। कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्य ने अभद्रता से आदेश दिया, कोई तुमसे मिलना चाहता है। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तिरस्कार भरी मुस्कान दी, लेकिन वह डरा नहीं। वह बाहर चला गया। भाई यांग, बाहर मत जाओ। छोटे स्वामी सू के आने और हमें बचाने का इंतजार करो। यूनेश घबरा गया और अर्जुन को खींच लिया। छोड़ दो। कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्य ने क्रोधित होकर चिल्लाते हुए कहा, जो भी उसे रोकने की हिम्मत करेगा वह कानून प्रवर्तन हॉल का दुश्मन होगा। तुम्हें अंजाम पता है। अर्जुन ने यूनेश से कहा, मैं जाकर देख लेता हूँ, तुम चिंता मत करो। यूनेश ने बेबसी से हाथ छोड़ दिया और गहरी आवाज में कहा, भाई यांग, सावधान रहो। हम्फ। कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्य ने ताना मारा, तुम खुद को जरूरत से ज्यादा समझते हो। कोठरी से बाहर निकलते हुए शिष्य ने द्वार को बंद कर दिया और फिर अर्जुन को बाहर ले गया। कुछ देर बाद वे एक कमरे के सामने पहुंचे। शिष्य ने दरवाजा खोला और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, कृपया अंदर आइए। अर्जुन ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। उसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अंदर कदम रखा। कानून प्रवर्तन विभाग का शिष्य उसके ठीक पीछे आया और दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अर्जुन अचानक मुड़ा और अपने साथ आए शिष्य की छाती पर जोरदार प्रहार किया। प्रचंड यांग युआनची ऊर्जा शिष्य के शरीर में प्रवाहित हुई। शिष्य तुरंत चीख उठा और दीवार से जा टकराया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। इस बार अर्जुन के हमले का पूरा वार उसी पर पड़ा और वह लगभग सांस भी नहीं ले पा रहा था। तुम्हारे तो बड़े कुत्ते जैसे पेट हैं। कमरे के अंदर से गुस्से भरी आवाज आई। तुरंत ही 3-4 आकृतियां नाचती हुई अर्जुन पर झपटीं।
अर्जुन के पास हमले को रोकने का ही समय था। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा और उस पर मुक्कों और लातों की बौछार हो गई। उस अफरा तफरी में अर्जुन दहाड़ा। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। खून के मीठे स्वाद ने अर्जुन को उत्तेजित कर दिया। उसका खून खौल उठा। इस समय उसकी नसों में सच्ची यांग युआनची अविश्वसनीय गति से प्रवाहित हो रही थी। जलती हुई गर्मी उसकी हड्डियों से निकलकर पूरे शरीर में फैल गई। अर्जुन की त्वचा आग की तरह लाल हो गई। इस बार उसकी हड्डियों से निकलने वाली ऊर्जा पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। गर्जना। घिरे हुए अर्जुन अचानक हवा में उछल पड़े। हवा में रहते हुए उन्होंने अपने पैरों से लात मारी जो लॉ एन्फोर्समेंट हॉल के 2 शिष्यों के सिर पर लगी। 2 चीखों के साथ दोनों पीछे की ओर लड़खड़ा गए। लेकिन इससे पहले कि कायांग जमीन पर गिर पाता, बगल से एक व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने सटीक रूप से उसकी टखने को पकड़ लिया। जोरदार झटके के साथ कायांग एक फटे हुए बोरे की तरह दीवार से जा टकराया। दर्द से कराहते हुए उसके सारे आंतरिक अंग उलट पुलट हो गए थे। उठने की कोशिश करते हुए अर्जुन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। कमरे की हल्की रोशनी में वह कमरे की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। यह एक सीलबंद गुप्त कमरा था। इसमें विधि प्रवर्तन हॉल के 5 शिष्य थे। अभी अभी हुई लड़ाई से उत्पन्न युआनची के उतार चढ़ाव के आधार पर अर्जुन ने अनुमान लगाया कि उनकी शक्ति प्रारंभिक तत्व सीमा के आसपास थी। जिसने उसे बाहर फेंका था उसकी युआनची बहुत तीव्र थी, जो इस बात का संकेत था कि वह पहले ही ची रूपांतरण चरण में प्रवेश कर चुका था। 1 के मुकाबले 5। इसके अलावा उनके राज्यों के बीच का अंतर भी काफी बड़ा था। ये लड़ाई एक तरफा होना तय था। लेकिन अर्जुन मुस्कुरा रहा था। इस विपत्ति में भी अर्जुन का योद्धा भाव उग्र रूप से उभर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों को चोट पहुंचाने की? ची रूपांतरण चरण के शिष्य ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारा साहस कम नहीं है। बाकी चारों उसके पीछे खड़े होकर अर्जुन को ठंडी निगाहों से घूर रहे थे। उन्हें काओ झेंगवेन से अर्जुन को सबक सिखाने का आदेश मिला था, बशर्ते कि वे उसे मार न डालें। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि कमरे में प्रवेश करते ही अर्जुन हमला कर देगा, जिससे वे चौंक जाएंगे और उनकी बेइज्जती होगी। हे अर्जुन थोड़ा सिर झुकाकर दीवार से टिक गया। उसकी लाल आंखें 5 लोगों को घूर रही थीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पलटवार नहीं कर सकता? ची रूपांतरण अवस्था के शिष्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह दुष्टतापूर्ण ढंग से हंसा, तुम बड़े होशियार हो। चूंकि तुम जानते हो कि हम क्या सोच रहे हैं, तो पलटवार मत करो। आज्ञाकारी होकर हमें तुम्हें पीटने दो ताकि युवा स्वामी वेई जुवान अपना क्रोध निकाल सकें। अगर तुमने पलटवार करने की हिम्मत की तो हो सकता है कि तुम अपना एक हाथ या एक पैर खो दो। तुम कोशिश कर सकते हो। अर्जुन ने उसे ठंडे लहजे में देखा। जिद्दी मूर्ख, उसकी पिटाई करो। आदेश मिलते ही 5 लोग फिर से आगे बढ़े। उनके हमले बेरहम थे, जरा भी दया नहीं दिखाई दी। उनकी ताकत अर्जुन से अकेले ही निपटने के लिए काफी थी। अब जब वे 5 एक साथ हमला कर रहे थे तो अर्जुन को सबक सिखाना स्वाभाविक रूप से आसान था। जारी रहेगा।